वेलकम इन द शो। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जुम्मा आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। मैं हूं आपके साथ हलीमा जुल्फिकार और मेरे साथ मौजूद है हुमायूं ज़ेब अब्बासी। आज आप अच्छी लग रही हैं। बहुत शुक्रिया। अब अच्छी लग रही है बहुत। ये हाथ तो बांधा करे, कुछ याद आता है मुझे। जी, आपको सबको कहेंगे हमारी महफिल में आपको आने का बहुत बहुत शुक्रिया और यकीनन आज जुमे का दिन है। जुमा सबको बहुत बहुत मुबारक हो। जुमे की शुरुआत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम पेश करते हुए शुरू करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अल्लाह ताला जितने यहाँ पर हाजिरीन हैं, जितने लोग सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, अल्लाह ताला उन सब की मुश्किलात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके जो है वो ख़त्म हो जाए और हमारे लिए आसानी और फ़लस्तीनी भाइयों पर अल्लाह ताला अपना रहम करे और उनके लिए आसानियाँ पैदा हो। शुरुआत करते हैं हलीमा आज के दिन से। हलीमा, लोगों को चाय पीने का बहुत शौक होता है। पाकिस्तानी में जब जिक्र किया था साउथ एशिया में चाय का, कॉफ़ी का बड़ा शौक होता है। आज मैं आपको उसकी रिप्लेसमेंट बताऊंगा। चाय और कॉफ़ी इसलिए अच्छी नहीं होती क्योंकि उसमें कैफीन होती है। जो भी बेशक आप पत्ती भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं उसमें होती है और दैट्स एन एडिक्शन। उसका हल बहुत बेहतरीन है जिससे आपके जोड़ों का दर्द भी बेहतर होगा, आपकी स्किन भी बेहतर होगी। और ये कैफीन जो होती है, कैफीन, ये इससे आपकी रंगत में भी, क्योंकि जो मेलानिन होता है ना वो उसको अफेक्ट करता है और इससे वो कहते नहीं चाय पियो काले हो जाओगे, ये बात कहीं ना कहीं सच है। नहीं, लेकिन उसके लिए आपको एक बहुत ज्यादा मिकदार में चाय पीनी पड़ेगी जो हम लोग जनरली नहीं पीते। जो आप बिल्कुल, आपने बड़ी प्यारी बात की। जिनको एडिक्शन होती है उनका हो सकता है कि एक जो कप पिएगा उसका तो कुछ नहीं होगा। जो 5 से 6 कप पिएंगे उनको हो सकता है, लेकिन जो 1 से 2 कप पिएंगे मैंने नहीं खा लूंगा। हाँ, तो उसका हल है एडिक्शन किसी भी चीज की? नहीं, चाय, कॉफी, समथिंग। मोहब्बत, आज से मुझे मोहब्बत की एडिक्शन है। मुझे बस बहुत है तो मैं और अटैचमेंट की एडिक्शन है। जैसे इफ आई एम अटैच्ड टू यू तो आई एम एडिक्टेड टू यू। मैं ऑब्सेस्ड हो जाता हूँ लोगों से। ये बड़ा मसला है मेरा। एक बार किसी से मोहब्बत हो जाए तो मैं ऑब्सेस्ड। हाँ, मैं एक बार किसी से मोहब्बत हो जाए तो फिर ऑब्सेस्ड हूँ। जैसे मैं कल, आप बिलीव नहीं करेंगे, अभी हलीमा भी यकीन नहीं करेगी, मुझे कल कॉलर्स के नाम याद आ रहे थे और मैंने कहा था मैं ना चाहता हूँ कि एक शो में आप सबके नाम लूँ, जिसमें कश्यप भी है, जिसमें नरगिस आंटी भी थी, ज़ायदा आंटी है, तलत आंटी है, याहिया भाई है, ऑफ कोर्स याहिया भाई है, मारिया लोग हैं, मारिया पीपल आर देयर, और हुमैरा है, और कौन है लाहौर से आते हैं कुछ कॉलर। लाहौर से भी वैसे कुछ कॉलर, लाहौर से बहुत सारे कॉलर्स हैं। सफिया है, सफिया है, तो मारिया तो कह मारिया किया हमने, और भी बहुत सारे लोग हैं। तो आप सबके का नाम मारिया एंड को, क्योंकि मैंने कहा मारिया एंड द पीपल, हाँ मारिया एंड द पीपल। और आप सबका मुझे कल बड़ा याद आया और कि यार वो लोग भी हैं। एक और है वो जो गाना गाती है, छोटी बच्ची की मामा है, वो भी तो एक है ना, नूर फातिमा की मामा, हुमा नाम है उनका। और वो जो गाना गाती है, जो स्टार्ट ही बड़े मजे गाना गा के शुरू करती थी, हुमैरा नाम था उनका, हुमैरा कुछ है उनका नाम। वो जो स्टार्ट पे गाना गाती, बड़ा खूबसूरत गाना गाती, दुआ, वेरी गुड। ये मेरा क्यों नहीं चल रहा है? वेरी गुड। मेरा टॉकबैक नहीं चल रहा। नहीं चल रहा? नहीं। अच्छा चलो कर लेते कुछ, कोई बात मैं चेंज कर लेते। नहीं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब मैं उसका हल बताता हूँ। हल ये कि जनाब आपने लेनी है हल्दी, आपने लेनी दालचीनी, और आपने लेनी है क्या? हल्दी, दालचीनी, पानी और एक और तीसरी अदरक, सॉरी शुक्र, अदरक। ये 3 चीजें आपने लेनी है। अदरक की वैसे चाय या कहवा, लेकिन आपने हल्दी पाउडर फॉर्म में नहीं लेनी। हल्दी का जो टुकड़ा होता है वो आपने डालना है। और आजकल तो बहुत इजीली मिलने लग गया है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता, बहुत इजीली। तो हल्दी का टुकड़ा आपने लेना है, आपने वो डालना है, आपने दालचीनी लानी है। आपने जरूरी पंसारी से कहना है कि श्रीलंका की अगर दालचीनी मिल जाए बेहतरीन, सबसे बेहतरीन दालचीनी जो है वो श्रीलंका की है। तो हमारे पंसारियों के स्टोर में वही होती है। तो आपसे कहना जो श्रीलंकन है वो थोड़ी सी 10 से 15 रुपए महंगी होती है पंसारी के पास, लेकिन आपने वो लेनी है। उसका आपने कहवा बनाना है। तो आप देखिएगा कितना बेहतरीन हो जाएगा आपका जिंदगी का निजाम। नहीं, लेकिन हुमायूं, अगर ये कहवा अच्छा ना हुआ ना तो मैंने तुम्हें यहाँ आके ना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। Of course it's tasteless, इतना टेस्ट नहीं है उसका। यार क्यों तो नहीं है टेस्ट? अच्छा टेस्ट नहीं है तो आप शहद डाल लो ना। हाँ, शहद डाल सकते हो। और हलीमा, ये आपके जोड़ों का दर्द, क्योंकि मेरी जो बड़ी अम्मा है वो ये पीती हैं, तो उनके जोड़ों का दर्द गायब हो गया इससे, लिटरली। एंड आप भी इस बात से एग्री करेंगी। लेकिन ये जी खुदारा बिल्कुल उन बीमारियों के लिए नहीं है जिन लोगों को बहुत इंटेंस बीमारियां हैं। ये आपको हेल्प कर सकता है, लेकिन ऐसा ना हो कि आप कहेंगे जी फलां शो में बताया तो हमने अपनी सारी दवाइयां छोड़ के इस कावे पे आ गए। ये आपने नहीं करना। आपने कावा भी साथ
साथ पीते रहना है और डॉक्टर की ऑब्वियसली जो प्रिस्क्राइब दवाई है वो भी आपने लेते अब हैं। अच्छा, अब क्योंकि हलीमा आज की ग़िज़ाओं की बात कर रहे हैं, सर्दियाँ आ गई है, आपने लिक्विड इंटेक ज़्यादा करना है। बाय लिक्विड इंटेक हलीमा और मेरा मतलब ये नहीं आपने जूसेस लेने हैं या आपने पानी ज़्यादा पीना है, इससे मुराद ये भी है कि आपने यखनी का इस्तेमाल करना है। हाँ, यखनी सूप इज का रियली करना गुड। है, किस किस यखनी चीज़ की का यखनी करना है। पीती हैं आप? किस किस चीज़ की यखनी होती है? कम पीती हो आप? नहीं इतना पीती? ज़्यादा नहीं पीती। अच्छा, देसी मुर्गी की ठीक है, हाँ। हड्डियों देसी मुर्गी की तो अब कोई बचपन में पीते थे ठीक है, यार, हड्डियों अब की नहीं हड्डियों की हड्डियों जो की नहीं आपकी जो बोनलेस निकालते हैं उससे हड्डियों की आप बना सकते हैं यखनी। उसे क्या कहते हैं जो मुर्गी के पैर होते हैं उसको कुछ कहते पंजों हैं? की पंजों की यखनी बड़ी अच्छी होती है। पंजों की यखनी इतनी ज्यादा बहुत वो गाढ़ी भी होती है ना, क्या आप कहते हैं, हेल्दी होती है या हाँ, मतलब जोड़ों के बहुत दर्द के लिए ज्यादा बहुत जोड़ों fit के होती है, दर्द के लिए। लेकिन बस मुझे वो पंजे देख के ना अच्छा, मैं एक बात बताऊं, मुझे अगर वो पिला देना और मुझे ये ना पता है कि उसकी है तो मैं पी लूंगा, लेकिन अगर मुझे पता चल जाए ना तो कॉन्सेप्ट कि ये उसके पैरों की है तो अच्छा, मैं पंजों की यखनी हम लोग बनाते थे, हमारे एक डॉगी था उसके लिए ना। अच्छा, और उसको हम वो देते खाते थे हैं, हाँ, वो खाते वो, क्योंकि वो बहुत छोटा आया था हमारे पास और पता नहीं 8-10 दिन का था, उसकी अम्मी नहीं थी, मतलब वो बस अब ऐसे ही था। तो उसको हमने बड़ा वो किया और पाला शाला और फिर हमने उसको पंजों की यखनी, हुमायूं उस डॉगी ने हमारा मतलब दिमाग ख़राब कर दिया। वो इतना ज़्यादा वो हेल्दी हो गया और ताकतवर हो गया कि वो हमसे संभाला ही ना ये जाए। वही वाला डॉगी है जो मंगवा रहे थे नहीं आपने? नहीं 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 वो चला गया? वो तो चला गया। वो वाइट कलर का था, लेब्राडोर था, और फिर हमने उसको भेज दिया। हमने किसी ऐसे बंदे, हमने कहा भाई इसको कोई ऐसा बंदा रखे ना जो इसका ख्याल रख सके इसको। तो क्योंकि हम वॉक पे उसको लेके जाते थे, वो आगे आगे जा रहा होता था, हम पीछे घिसटते। अच्छा हलीमा, एक चीज है जिसपे मैं और आप कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। मैं Animal love? नहीं ऑफ कोर्स दैट तो मुझे डर लगता है, वो पता है मैं जानवरों से बहुत डरता हूँ। बट एक चीज से मैं और हलीमा नहीं करते कि हलीमा को प्यार हुआ और हलीमा को प्यार मिल गया, ठीक है? तो इसकी स्टोरी बड़ी सैड सी है कि हुआ और मिल गया और बड़ी सैड सारी सी है, अल्लाह माफ करे। मतलब कोई यार वो नहीं उससे ये शादी नहीं हो सकती। आपको क्या पता ऐसा कुछ हुआ है या नहीं हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं बताती हूँ, हम बहुत अरसे से दोस्त थे, बहुत अरसे से, और हमने एक टाइम पे ये हो गया था कि बस अब कर चलो लेंगे ना। हम इस बात को मैं इससे आगे नहीं जा रहा, मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि मैं आपसे कल, आपको याद है मैंने आपको मैसेज भी किया था, हम बात करेंगे इस चीज के बारे में One sided. हाँ, एक तरफा मोहब्बत भाई, वन साइडेड तरफा लव, मोहब्बत। डू यू बिलीव इन वन साइडेड लव? हाँ, एक तरफा मोहब्बत पे माजिद भाई बहुत बिलीव करते हैं। I don't believe in माजिद भाई one-sided love बाइकआउट at वाले all. भाई, ठीक है? इन्होंने आज तक केक नहीं खिलाया भाई, बाय द वे इस आदमी के जेब से 200 रुपया ना निकला, अल्लाह माफ करे। पर एक तरफा प्यार की जो सारी वैल्यू है वो माजिद भाई को भी पता है। माजिद भाई ने जब भी प्यार किया खुद किया, किसी और ने इससे नहीं किया। फखर भाई अच्छा, आप लोगों में से कौन जो है, मैं आप लोगों में से लेडीज एंड जेंटलमैन, आज का केक के पैसे हमने लेते हुए ले लिए। अगर डेविड बेशक तुम ट्रैक पर हो, इसके लिए जमील बेशक तुम मोबाइल पर हो, काम नहीं कर रहे हो, कभी भी नहीं किया, एक तालियां तो बनती है। वेरी गुड, हमने 500 रुपया निकाल। डेविड आप लोगों को फंसवा के रहेगा, ये आप लोगों को फंसवा के रहेगा। मेरी बात सुने, आप लोग जो यहाँ पे हैं, अब आप वन साइडेड लव पे बिलीव करते? मेरे ख्याल से बिल्कुल बेवकूफों का, अहमकों का काम है ये वन साइडेड लव। ओहो, आपको क्या लगता है एक तरफा? अगला बंदा कह रहा है भाई तू मेरी जान छੱਡ दे, मुझे छोड़ दे, तू मुझे नहीं है तेरे से, आप कह रहे हो पिछल पैरी बन गए हो आप। इसीलिए तो कह रहा हूँ ना, आपको नहीं पता, नॉलेज ही नहीं आपको। यकतरफा मोहब्बत का पता चलता एंड में जाके वो लटकाए रखती है आपको, ठीक है? आपको पता चलता है नहीं कर रहे, नहीं ये नहीं है। इसका मैं आपको रीजन बता देती हूँ। इसका रीजन ये है कि यकतरफा मोहब्बत आप कह रहे हो ना, वो फीलिंग्स उनकी तरफ से भी होती हैं, लेकिन उनको अरेंज मैरिज की सूरत में एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, तो वो आपको वो मैसेज करती है कि पप्पो आई थी और उनकी अंगूठी मेरे मंगनी वाले अंगूठी पे गिर गई है, तो प्लीज अपना ख्याल रखना, मेरी शादी कहीं और हो जाएगी और अब मुझे इस नंबर पे मैसेज मत करना, आइंदा से तुम मेरे भाई हो, मेरे बच्चों के मामू हो। तो पर ये है कि यकतरफा मोहब्बत की ताकत हलीमा बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है। मुझे लगता है कि जो दो साइड की मोहब्बत होती है उससे भी कहीं ज्यादा यकतरफा मोहब्बत, तो मैं कैसे कह सकती हूँ? मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि वो एक साइड से वो इतना दे रहा होता है, इंसान आपको इतना दे रहा होता है कि शायद दूसरे वाले का दिल पिघल जाए, क्योंकि जब दोनों तरफ से होती है ना तो कभी यहाँ से कम हो जाती है, कभी वहां से कम हो जाती है। सुनना इसमें मैं मोहब्बत में बिलीव नहीं करती, लेकिन मैंने बहुत सारे रिश्तों में, बहुत सारे रिश्तेदारों में अपनी वन साइडेड एफर्ट पुट की है। आपने कभी एक तरफा मोहब्बत की? नहीं, कभी नहीं।
देयर आर वेरी लेस पीपल जिनसे मैंने मोहब्बत की है ज़िंदगी में, अदर देन माई हस्बैंड। फॉर सपोज मेरे सिबलिंग्स हैं, मेरे पेरेंट्स हैं, तो वो उनकी तो ऑब्वियसली इम्तियाज, तुमने कभी एकतरफा मोहब्बत की है? यकतरफा ही चल रही है उसकी तो अभी तक। इम्तियाज कह रहे मेरे से हुई सिर्फ एकतरफा, दूसरी तरफ से कभी किसी ने सिग्नल दिया ही नहीं है। तो मैं यही कह रही हूँ ना, आई कैन अंडरस्टैंड। यहाँ पे जितने भी हैं, प्यार हो गया था भाई इम्तियाज से, आप क्या कर रहे हो? अच्छा, पीस करो थोड़ा। उसामा को भी हुई होगी एकतरफा मोहब्बत। उसामा सिर्फ एकतरफा ही हुई है ना? वो वाला यक भी कह रहा है, एकतरफा, एक तरफा, वन तरफा मोहब्बत। यहाँ पे ब्रेक, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए कौसुब। सुबह खैर। जी वेलकम बैक। मैंने कहा तुसी बोल क्यों नहीं रहे, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, रोजा रख लेता तुसी। आप जो है मैं आपको फिर कहूँ कि बाल बड़े फिट लगे वैसे। थैंक यू सो मच। आप घर से बना के लाए? हाँ, ये मेरी बहन ने बनाया मेरे पास। सुबह सुबह? नहीं, रात को। तो वो आप पूरे 2 घंटे लगे, पूरे 2 घंटे। आप घर यार मैं घर पे नहीं थी, मैंने सोचा ऐसे मैं मूड थोड़ा खराब सा था तो मैं उसके घर चल जाती हूँ। अकबर की जो बीवी है ना, अच्छा, अकबर की जो बीवी है, अकबर इज माय क्लास फेलो बाय द वे, जो है वो अकबर जो है वो मेरे बहनोई है और मायों के दामाद है मेरे। सॉरी बहनोई है और मायों के क्लास फेलो है। तो फिर मैं उनके घर चली गई और आधे बाल 1 घंटा आमना ने बनाए, 2 घंटे लगे पूरे। 1 घंटा आमना ने बनाया और 1 घंटा अकबर ने बनाया। अकबर नहीं बनाए? हाँ, उसको बनाने आते हैं? हाँ, बेचारा बैठा रहा लेके क्रिम्पलर बेचारा। यार बड़ा अच्छा भिनोई है। मुझे आवाज़ कम आ रही है, उधर से ठीक करते थे, खराब कर देते हैं। बहुत शुक्रिया, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट से हैं माशाल्लाह। तो लेडीज जेंटलमैन, आज क्योंकि हम आपको आपने मेरी तारीफ करनी थी यार, आप कर नहीं रहे हो। कर लो, अच्छा ठीक है। यार आप माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हो, और लिटरली दिस ड्रेस इज रियली नाइस। पता नहीं क्यों मुझे मरियम नवाज वाइब्स आ रही है, वो भी बहुत खूबसूरत लिबास पहनती हैं। ये तो बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, तो फिर ड्रेस मुझे खरीद लेना चाहिए। हाँ, वो बहुत खूबसूरत ड्रेस है। दिस इज अ ड्रेस फ्रॉम अ डिजाइनर, शी लिव्स इन लाहौर। तो हो सकता है कि मरियम ने कभी उनके कपड़े पहने, मरियम नवाज साहबा ने उनके कपड़े कभी पहने हो। तो ये बहुत अच्छी डिजाइनर है। उन्होंने मुझे जब अपने कपड़े भिजवाए तो उन्होंने मुझे काफी भिजवाए थे। हलीमा, पता है मुझे अच्छा क्या लगा है? एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल द कलर कॉम्बिनेशन इज रियली नाइस, दैट ब्लैक एंड द बेज कलर बहुत हसीन लग रहा है। और दूसरी बात, इतना खूबसूरत तरीके से काम हुआ है, सच सटल कलर कि मतलब देखने में आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। एंड आई थिंक कोई भी ये ड्रेस पहनेगा तो वो इट विल फ्लॉन्ट, बट आप तो उस पे ज्यादा अच्छी प्यारी लग रही है। थैंक यू सो मच। मनाल आरफीन नाम है वैसे डिजाइनर का, अगर आप लोग चाहें तो उनसे ऑनलाइन जो है मंगवा सकते जी। आप हमारे पास, क्योंकि यकीनन अगर आपने खूबसूरत दिखना है और आपने खूबसूरत लगना है और आपने नॉट जस्ट अपैरेंटली बट यकीनन आप तब खूबसूरत लगते हैं जब खूबसूरत आप तब लगते हैं जब आप दिमागी तौर पे भी सुकून में होते हैं। स्ट्रेस बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बीमारियां साथ लेकर आता है, जिसमें डायबिटीज़ भी है, जिसमें ब्लड प्रेशर भी है। और डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर की अगर पाकिस्तान में परसेंटेज देखी जाए तो 73% पीपल आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़, एल्डरली पीपल, and 92% people are suffering from stress which leads to blood pressure. So ये बहुत बड़ी परसेंटेज है जिसके लिए शायद हमें अलार्मिंग सिचुएशन है और हमें डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर का बहुत इलाज को जो है वो बड़ा कीनली देखना पड़ेगा। इसी हवाले से आज हमने जिनको दावत दी है उनका डायबिटिक जो जितनी भी चीज़ें हैं उससे बड़ा गहरा ताल्लुक है। नॉट जस्ट दैट, उनका ब्लड प्रेशर को कैसे ख़त्म करना है, स्ट्रेस को कैसे ख़त्म करना है, क्या स्ट्रेस लीड करता है ब्लड प्रेशर डायबिटिक्स को, ये बात सारा पूछेंगे। डॉक्टर ऑफ डायटेटिक्स एंड न्यूट्रिशनल साइंसेज डॉक्टर मरियम खान हमारे साथ मौजूद है। 2 साल का एक्सपीरियंस है माशाल्लाह उनका और काफ़ी देर से इस हवाले से काम कर रही है। डाइटिशियन है अगर मैं कह लूँ। आपने बहुत मुझे तंग किया इतना मुश्किल लफ्ज़ लिख के। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। कैसी है मरियम? पहले तो ये बताइए, डाइटेटिक्स सही बोल रहा था ना मैं यार? आप नहीं सही बोल रहे थे। नहीं बोल रहा था, कर रहे थे ना। डाइटेटिक्स फंस गया था आपका। डाइटेटिक्स। अच्छा मरियम, कितने बजे उठती है सुबह सवेरे आप? मैं सुबह देख लें आज सवेरे उठ के पहुंच गई हूँ। वैसे वैसे नॉर्मली मैं तकरीबन 8 o'clock तक उठ जाती हूँ। और रात को सोती कितने बजे?
तकरीबन 11 तक, 11:30 तो आपको डॉक्टर कहते हैं? डू यू पीपल कॉल यू डॉक्टर, या आपकी 5 साल की डिग्री नहीं है? बेसिकली 5 साल की डिग्री तो है, 5 साल की ही है हमारी, लेकिन उसमें ये है कि बेसिकली हमारे नाम से DT लगता है, डाइटिशियन होता है, और RD होता है एक रजिस्टर्ड डाइटिशियन। तो बेसिकली हम तो प्रेफर करते हैं हमें डाइटिशियन के उससे ही बुलाया जाए, लेकिन आपको पता है कि हमारे इधर पाकिस्तान में स्पेशली कोई भी मेडिकल के रिलेटेड है, इवन वो फिजियोथेरेपिस्ट है, डाइटिशियन है, फार्मासिस्ट है, तो वो ऑटोमेटिकली साथ डॉक्टर। नहीं, लेकिन कुछ लोग बड़ा ये डिमांड करते हैं कि हमें डॉक्टर बुलाएं, क्योंकि हमने 5 साल की डिग्री की। हाँ, हमें काफ़ी एक्सपीरियंसेस ऐसे हो चुके हैं कि वो कहते हैं कि अच्छा, हमने 5 साल बेसिकली की मैं आपको एक डिग्री की मजे और सब कुछ की है। बात बताती हूँ कि जो है बेसिकली डॉक्टर वर्ड MBBS वालों के लिए भी नहीं था, ये इनिशियली जो PhD होल्डर्स हैं उनके नाम के साथ था, तो उनके लिए था फिजिशियंस था, तो वो स्लोली करके बस वो सबके साथ डॉक्टर होता गया, और इवेंचुअली दैट इज वेरी राइट। अच्छा, सबसे पहला सवाल मेरे ख्याल में हलीमा हमें स्ट्रेस के हवाले से पूछता है, क्योंकि स्ट्रेस लीड्स टू अ लॉट ऑफ डिजीजेस, बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो स्ट्रेस से ही आपको उजागर होती हैं। स्ट्रेस ऐसी चीज़ है जिस पे आपका जोर नहीं है। अगर आप परेशान हैं, कोई चीज़ हो गई है, परेशान है, तो उस परेशानी को ख़त्म करने के लिए चाहे 10 लोग मुझे कहें छोड़ दे, लेट इट गो, जाने दिया नहीं जा सकता। क्या एक डाइटिशियन ये बता सकता है कि स्ट्रेस का कोई इलाज है, या ये वही इलाज है कि भूल जाओ, जाने दो, रहने दो? अच्छा, एक बड़े मज़े की बात है, परेशानी हालात से नहीं, वाक़यात, सॉरी जी मेरे पास बड़ी मज़े की बात है, वाक़यात, सॉरी नॉट वाक़यात, ख़यालात। परेशानी हालात से नहीं, ख़यालात से होती है, अगर बात पे गौर किया जाए। हालात नॉट ख़यालात, बेसिकली आप जो सोच रहे हैं, ठीक है। तो उसमें ये चीज़ है कि जिस तरह से आपने पहले भी बताया कि स्ट्रेस इवेंचुअली लीड्स टू डिफरेंट डिजीजेस, बहुत सारी बीमारियों की तरफ जाता है। जिस तरह से अगर हम डायबिटीज़ की ही बात करें, आपने बताया कि 73% पॉपुलेशन ऑलरेडी डायबिटिक है, और अगर रिसेंट स्टडीज़ के अकॉर्डिंगली ये है कि 2035 में आप कह सकते हैं कि मैक्सिमम पॉपुलेशन पाकिस्तान की डायबिटिक होगी, 90 to 95 लोग डायबिटिक होंगे। इवन अगर हम भी अभी टेस्ट करवाएं आप में, मे बी हम भी प्री डायबिटिक हों, मे भी हो सकता है। प्री डायबिटिक स्ट्रेस में ये है, हाँ, स्ट्रेस अगर आप लेंगे तो डेफिनेटली उससे ये होगा कि एक हार्मोन होता है कॉर्टिसोल, स्ट्रेस रिलीजिंग हार्मोन है बेसिकली, वो बढ़ जाता है। वो बढ़ेगा तो वो आपके मसल ब्रेक डाउन करेगा, पट्टे जो हैं आपके बेसिकली उनको तोड़ेगा, उसकी वजह से आपका जो है तो शुगर भी बढ़ाएगा। इंसुलिन रेजिस्टेंस, बेसिकली इंसुलिन को बढ़ा लेगा। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस यही चीज़ होती है। इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो कि हमारे लबलबा पेंक्रियाज जिसको हम बोलते हैं उससे रिलीज़ होता है, हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करता है। लेकिन क्योंकि एक तो स्ट्रेस, उसके अलावा हमारी डाइट प्रॉपर नहीं होती, तो इवेंचुअली वो क्या करता है कि इंसुलिन का लेवल बॉडी में बढ़ जाता है और वो इवेंचुअली लीड्स टुवर्ड्स डायबिटीज। अच्छा मरियम, आपने बात की कि परेशानी वाक़यात से नहीं ख़यालात से होती है। इस बात से मैं तो डिसएग्री करूंगी, क्योंकि पाकिस्तान की इस वक्त 80% जो आबादी है वो बहुत सारे फाइनेंशियल क्राइसिस का, इकोनॉमिक क्राइसिस का भी शिकार है। तो वो तो फिर ख़यालात से नहीं है ना, वो तो ज़ाहिर ग्राउंड रियलिटीज़ पे है। और 20% जो लोग हैं उनके मसले मैं मानती हूँ कि कभी कभी सेल्फ क्रिएटेड भी होते हैं, वो ऐसे मसले भी होते हैं जो हल हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने उसको बड़ा मसला बनाया हुआ होता है। आई कम्प्लीटली अग्री, लेकिन वो उसकी परसेंटेज काफ़ी कम है। ज़्यादातर वो वही लोग हैं जिनको ज़ाहिर है जब हालात के लाले पड़े हुए होंगे, पैसों के लाले पड़े हुए होंगे, तो उनको स्ट्रेस होना ही होना, वो एक अलग चीज़ है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि जब स्ट्रेस होता है तो आप कभी कभी उसको कंट्रोल कर सकते हो, कभी कभी आपके कंट्रोल से चीज़ें बाहर निकल जाती हैं और फिर आगे जाके किसी ना किसी बीमारी की वो शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। अगर हम सिर्फ डायबिटीज़ की बात करें, लोग इसको सीरियस लेते ही नहीं है और फिर एक ऐसी स्टेज पे चल जाते हैं जब उन्हें इंसुलिन लगनी ही लगनी है और उसके अलावा कोई चारा नहीं है। क्या अगर सब लोग किसी ऐसी एज में अपना टेस्ट आप रिकमेंड करती हैं कि वो सब लोग, जैसे मैं हूँ, हुमायूं है, हम भी अगर उस एज में पहुंचे तो हम अपना पहले से टेस्ट करा लें, ताकि अगर कोई मसला है या हम प्री डायबिटिक स्टेज पे तो पहले से ही पता लग जाए और हम अपना ख्याल रखना शुरू हो जाए? अच्छा, पहले तो ये चीज़ के जिस तरह से आपने वो हालात और ख्यालात वाली बात की, वो इस कॉन्टेक्स्ट में थी कि अगर आपको कोई बीमारी हो जाती है, क्योंकि जिस तरह की शुगर की एग्जांपल, हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, शायद उनका शुगर अभी इनिशियल स्टेज पे होता है, लेकिन वो इतना स्ट्रेस ले लेते हैं कि आफ्टर 1 मंथ वो अगर शायद अभी हमारा डाइट प्लान फॉलो नहीं भी करे, वो 1 मंथ आएंगे मजीद शुगर बढ़ी होती है। क्यों? क्योंकि वो इतना स्ट्रेस ले लेते हैं इस चीज़ का कि हमें तो पता नहीं क्या हो गया। सेकेंडली, जिस तरह से आपने बात की, तो डायबिटीज़ 2 तरह की होती है बेसिकली। तो इसकी 4 स्टेजेस होती हैं, जो मोस्ट कॉमन है वो 2 ही है, टाइप 1 और टाइप 2। ठीक है। टाइप 1 में बेसिकली ये होता है, वो जेनेटिकली होता है, आपके जीन्स में आती है चीज़, उसको आप मैनेज कर सकते हैं
वो कभी भी लाइक 100% क्योर नहीं हो सकती। खत्म नहीं हो सकती। हाँ, इन सम केसेस टाइप 1, इन सम केसेस वो लेटर ऑन टाइप 2 में जाके फिर रिवर्सिबल होती है, लेकिन टाइप 1 इज मैनेजेबल। उसमें बेसिकली ये होता है कि आपका जो लबलबा है वो इंसुलिन ही नहीं बना रहा, पेंक्रियाज इंसुलिन ही नहीं बना रहे, इसलिए हम बाहर से इंजेक्ट कर रहे होते हैं बेसिकली। उसको आप मैनेज कर सकते हो थ्रू द डाइट, बट जो टाइप 2 डायबिटीज़ है उसमें यह है कि आपके पेंक्रियाज इंसुलिन बना रहे हैं, लेकिन क्या हमारा क्योंकि लाइफस्टाइल बहुत सेडेंट्री है, लाइक हम खाना पीना हमारा ये फास्ट फूड बहुत है, लाइक हम फिजिकल एक्टिविटी नहीं है हमारी, तो उस वजह से जो है वो इंसुलिन बिल्डअप हो रही है और यूटिलाइज नहीं हो रही बॉडी में, इस्तेमाल नहीं हो रही। मरियम, कोई खतरनाक है इनमें से टाइप 1 या टाइप 2 जो कि जिसके अलार्मिंग है कि अगर ये हो गया तो इट इज़ वेरी डेंजरस, लेट्स गो टू द डॉक्टर? बेसिकली आपको अगर दोनों में से कोई भी है यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। ठीक है। इसलिए क्योंकि और बेसिकली जो डायबिटीज़ है ना, आप कहीं भी देखेंगे तो इसके साथ एक वर्ड ज़रूर लिखा होता है, इट इज़ अ डाइटरी डिजीज़। बेसिकली डाइट से ही इसको आप रिवर्स और क्योर कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। मेडिसिन आप उसको, हाँ बिल्कुल, मेडिसिन से आप ना देखिए, अब टाइप 2 के जो पेशेंट्स होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं, लेकिन यूजुअली क्या होता है कि डॉक्टर्स उनको मेडिकेशन पे लगा लेते हैं, बस वो सारी ज़िंदगी आपने देखा होगा शुगर का बंदा है तो वो मेडिसिन लेगा और उसके शुगर लेवल्स कंट्रोल होंगे। अच्छा मरियम, मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को खुद ये कहते हुए सुना है कि 90% बीमारियों का जो इलाज है ना वो डाइट से हो सकता है। बिल्कुल, ठीक है, लेकिन लोग क्या चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि वो पूरा दिन अपनी मर्जी का खाएं, सिर्फ एक गोली आप उन्हें बताएं और वो खा लें और वो ठीक हो जाए। नहीं, मैं आपकी बात को मैं थोड़ा सा करेक्ट तो नहीं कहूँगा, मैं इसमें ऐड करूँगा। वो ये कि आपने बिल्कुल सही कहा, हमारे यहाँ हम मेहनत नहीं करना चाहते। हम नहीं चाहते कि हम अपने लिए फूड बनाएं, ओहो कौन बनाएगा, कौन करेगा। खास तौर पे अम्मियों को देख ले, वो अपनी कभी भी सेहत का ख्याल नहीं रखती। अम्मी अब्बू हमारे, उनको लगता है कि बस अब जिंदगी बच्चों की है, अब इसके बाद बच्चों ने जिंदा रहना है, हमने सिर्फ काटनी है। ठीक है, तो हमें बड़ा ये एम्फसाइज, हाँ आप ये देख लें, आप साउथ एशिया के पेरेंट्स को देखिए, उनको लगता है जिंदगी अब काटनी है, अब हमने कमाना है और रच के कमाना है और सिर्फ बच्चों को देना है। बेटा तुम क्या बनोगे, डॉक्टर में। जिंदगी इज टू लिव, आपने जिंदगी को जीना है, आपने काटनी नहीं है। तो हलीमा ने वो बात जो कही, तो उसमें सिर्फ यही ऐड करूंगा कि हम मेहनत नहीं करते। जैसे अब लाइफस्टाइल को अपनाना ये एक प्रॉपर मेहनत का काम है। वो एक मेंटालिटी भी हमारे लोगों की, इवन आप अपने हमारे घरों में ही आप देख लें कि हमारी जिस तरह पेरेंट्स को ही देख लें या हमारे इर्द गिर्द के लोगों में देखें कि उनको जरा सा आदत है मेडिसिन लेने की। मुझे आई कुडंट हियर हिम, सॉरी। अच्छा, अब जो बात मैं आपसे करने वाला हूँ वो ये है कि आपने कहा कि इट इज़ अ डाइटरी डिजीज, ठीक है, तो क्यों ना अभी, क्योंकि मैंने पूछता था कि क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जिससे होता है, डायबिटिक लोग हो जाते हैं या ब्लड प्रेशर हो जाता है, काफी लोग कॉमन है, उनको पता होगा, लेकिन आप ये बताएं कि डाइट में क्या चीज नो है कि ये नहीं खानी, फिर हम देखेंगे कि क्या खाना है। क्या चीज डायबिटिक्स के लिए और ब्लड प्रेशर के लिए ये तो आपके लिए हराम है? अच्छा, उसमें बेसिकली ये है ना कि अगर एक बंदे को डायबिटीज़ है तो डेफिनेटली सबसे पहली चीज़ आती है कि आप अपने कार्बोहाइड्रेट का इंटेक कम करें। कार्बोहाइड्रेट्स किस तरह हैं, जिस तरह रोटी में है, चावल में, कार्बोहाइड्रेट हर चीज़ में ही, मैक्सिमम चीज़ों में होता है, लेकिन कुछ में उसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है, कुछ में उसकी बहुत कम होती है। आपने देखा होगा शुगर का पेशेंट है, वो कहते हैं बस ठीक है मैं चावल नहीं खा रहा, चावल छोड़ देते हैं, लेकिन गंदम के आटे की रोटी तो आप खा रहे हैं, रोटी में भी कार्बोहाइड्रेट है। तो अगर आपने रोटी खानी है, जो शुगर के पेशेंट हैं, तो वो जौ के आटे की रोटी बना के खा लें, ठीक है, वो उसके, हाँ वो उनके लिए जो है बेस्ट है। अदर देन जिस तरह से कुछ फ्रूट्स होते हैं, अब लोग सुन रहे होंगे, कहेंगे कि ये तो कह रही है फ्रूट्स भी ना खाना, ये भी ना खाना, तो पानी पे गुजारा करें, पानी पे गुजारा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। फ्रूट्स बेसिकली ये होता है ना कि जिस तरह से मैंने अभी बताया कि कुछ में एक चीज़ होती है ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जो कि आपके इंसुलिन को एकदम से बढ़ाता है, स्पाइक करता है, हाँ, तो वो होते हैं कुछ प्रोडक्ट्स जिनमें वो ज़्यादा है। लेट्स सपोज जिस तरह से ग्रेप्स हैं, अंगूर, केला, इनमें बहुत ज़्यादा, आम, इनमें बहुत ज़्यादा होता है। तो यूजुअली हम शुगर के पेशेंट को कहते हैं कि आप फ्रूट खाएं। हमारे लोगों का मसला भी ये है ना कि उनको अगर हम कहेंगे आधा केला खाना है, वो आधा कभी नहीं खाएंगे, वो पूरा ही खाएंगे। तो वो इस वजह से फिर उनका ये भी कहेंगे ना कि बाकी का आधा कौन खाएगा, जाया हो जाएगा, वो बस एक मेंटालिटी। आपको पता है कि ये सुन्नत है कि आपने एक निवाला कितनी दफा चबाना, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। मरियम को बुलाने का मकसद ये भी था कि मरियम, हमने डॉक्टर से भी बड़ी दफा कंसल्ट किया, वो हम पार्ट कर चुके हैं। आपको बुलाने का मकसद ये था कि हम डाइट पर थोड़ा फोकस करें कि वहाँ पर बेहतरी कहाँ से ला जा सकती है, ताकि इसको नेचुरली खत्म, जैसे हलीमा ने भी जिक्र किया कि हम चाहते हैं कि इसको डाइट से, म्याना रवि से, उन चीज़ों से, लाइफस्टाइल से बेहतर किया जाए।
कुछ चीजों के बारे में बात करते हैं, जैसे कि आजकल सर्दियां हैं, ड्राई फ्रूट्स बहुत ज्यादा हम लोग खाते हैं, तो क्या कोलेस्ट्रॉल लेवल के मूंगफलियों में कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज्यादा होता है, तो क्योंकि जो हार्ट पेशेंट है, जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, जो डायबिटिक है, वो ड्राई फ्रूट खाएंगे, क्या उनके लिए ड्राई फ्रूट ठीक है? आपने भी स्पेसिफिक करके बताना है कि अगर काजू ना खा लें या बादाम ना खा लें या हो सकता है कोई भी ना खाएं, जरा इस हवाले से ड्राई फ्रूट के हवाले से अच्छा, बताइएगा। ड्राई फ्रूट के हवाले से ये चीज़ है ना कि जिस तरह से अगर एक बंदा डायबिटिक है, ठीक है, डायबिटिक है तो वो ऑलरेडी अगर एक डाइट प्लान को फॉलो कर रहा है, लेट्स सपोज, ठीक है, लेट्स सपोज वो अगर एक डाइट प्लान को फॉलो कर रहे हैं तो उसमें ये होगा कि जो उसका कंसल्टेंट है या डाइटिशियन जो भी है, वो शायद जिस तरह से अगर हम बात करते हैं बादाम की, वो उसको कह देगा आप 7 से 8 बादाम ले लें, एज अ स्नैक आप उसको ले लें। लेकिन फिर वही बात आती है कि हमारे लोग 7 से 8 नहीं लेंगे, वो पूरा क्या करते हैं कि आराम से कि नहीं 7-8 से क्या होगा, हम तो सही भर के खाएं। तो ये बात वही आती है कि पोर्शन साइज को बेसिकली मेंटेन। अगर वो खा रहे हैं बादाम तो डू यू थिंक इट इज फाइन? वो भिगो के खा रहे हैं, इज इट गुड? हाँ, अगर आप देखें ना, अगर क्योंकि आप एक डाइट प्लान को फॉलो कर रहे हैं तो आपका डाइटिशियन आपके कार्बोहाइड्रेट, आपका प्रोटीन, आपका फैट सारा आपको कैलकुलेट करके बता रहा है। क्योंकि जब हम मूंगफलियां खा रहे होते हैं तो हम तो बिल्कुल गिन के नहीं खाते फलियों को, तो हम वो शापर होता है जिसमें से निकाल के खा रहे होते हैं। इसीलिए तो आपका रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। इसके साथ हमने रेवड़ियां भी इसीलिए तो बेसिकली इसीलिए तो रिस्ट्रिक्ट किया जाता है ना कि आप ये चीज़ लें ही ना। जिस तरह से अगर हम बात करें कोलेस्ट्रॉल की, तो इसीलिए आपको देखिए कोई भी बीमारी है ना, आपका खाना कंप्लीटली किसी में भी बंद नहीं होता कि आपने ये चीज़ खा, वो रिस्ट्रिक्ट अगर डाइटिशियन या डॉक्टर करता भी है वो इसी बेसिस पे करता है क्योंकि उसको पता होता है कि पेशेंट की साइकी ये है कि वो थोड़ा बताएंगे उसने पूरा ही खाना है। आप वो देखती है वो जो दाने बनाए जाते हैं नमक में, वो माशाल्लाह जो ब्लड प्रेशर वाले मरीज हैं, जो थैंक टू माय फादर एज वेल, वो भी उनको वो दाने बहुत पसंद है। वो कहते हैं इससे तो कुछ नहीं होता, वो बन वो नमक में, उनको ब्लड प्रेशर है और वो नमक वाले दाने जो है वो खाते हैं। थोड़ा छान के दे दो ना, चीजें होती हैं साफ करके दे दो। नहीं, उनको मजा नहीं आता है। वो फिर हमें अपना मजा भी पूरा चाहिए होता है ना। ज़बान का चस्का। वो दाने क्या ये एक टाइम पे खाना कोई इट्स ओके टू डू इट? देखिए अगर तो वो ऑलरेडी हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं और ऑलरेडी वो एक लाइक ओल्डर एज में, फिर तो वो उनको नहीं लेना चाहिए। टेंशन देने वाले भी हाइपरटेंशन होते तो फिर वो है बड़ी टेंशन देते, वो कुछ कभी मना नहीं होते डाइट से, दैट्स द ओनली थिंग, वो कभी मना नहीं होते। आप उन्हें जो कुछ कह दो, कहते कुछ भी नहीं होता, 50 फलियों से क्या ही फर्क पड़ेगा मेरी जिंदगी में। बहुत बदतमीजी कर रहे हो, उन्होंने आपको इस मुकाम पे पहुंचा दिया बातें सुनने के लिए। यार मैं बताता हूँ, हम लोग हम अपने पेरेंट्स से जो बदतमीजी करते हैं ना, मैं उसको टो देती हूँ। बदतमीजी नहीं कर रहा, मैं बताता हूँ। हम जो मेरी अम्मी है ना, ये बदतमीजी आपको लग रही है, ये तो मैं उनका ख्याल रख रहा हूँ। मेरी अम्मी आज सुबह मुझे कहती है और गुजरते हुए कहती है मसाले वाले खा रहे नहीं और सारे दाने, तो फिर कहेंगे ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर है। मैंने कहा मैं कैसे मना करूँ, पता वो नहीं मना होता। सॉरी मैं आपकी बात कर रही हूँ, सॉरी। टाइप 2 ये वो वाली है जो प्रेगनेंसी के दौरान भी नहीं, वो गेस्टेशनल डायबिटीज उसको बोलते हैं। वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक टाइम पीरियड आता है, उसमें आपको फेस करनी पड़ती है। उसका हमें अलग से बताएंगे, लेकिन आप ये जो बता रहे रिवर्सिबल है टाइप 2 वाली, आप इसमें बता रही थी कि इंसुलिन जो प्रोड्यूस हो रही है बहुत ज्यादा, ये जो मैं सिस्टम समझना चाह रहा हूं ताकि ऑडियंस भी समझे। चलिए मैं वापस से एक बड़ी क्लियर वर्ड्स में, इन सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन कर देती हूँ टाइप 1 और टाइप 2 को। टाइप 1 बेसिकली मैनेजेबल है, उसमें ये होता है कि लबलबा इंसुलिन नहीं बना रहा, बिल्कुल नहीं बना रहा, इसीलिए हम बाहर से इंजेक्शन की फॉर्म में ले रहे हैं, ठीक है। फिर वो मैनेजेबल है, थ्रू डाइट आप उसको मैनेज कर सकते हैं। फिर आती है टाइप 2। टाइप 2 में ये है कि लबलबा इंसुलिन बना रहा है लेकिन बॉडी उसको इस्तेमाल नहीं कर रही। क्यों नहीं इस्तेमाल करी? क्योंकि हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, खाना पीना हमारा सही नहीं है, उसकी वजह से जिस्म इस्तेमाल ही नहीं कर रहा। फिर जैसे ही हम उनको एक डाइट प्लान देते हैं, लो कार्ब डाइट पे लेके आते हैं और उनको ज़रा एक बैलेंस डाइट देते हैं, तो क्या होता है जो इंसुलिन जिस्म में फिजिकल एक्टिविटी वो करते हैं, तो जो इंसुलिन जिस्म में बन रही है वो ऑटोमेटिकली इस्तेमाल होना शुरू हो जाती है, स्लोली कर। मतलब वो वहाँ पे है लेकिन आपकी बॉडी उसको इस्तेमाल नहीं, बस हमने उसको बॉडी को वर्किंग में लाना है कि वो इस्तेमाल करना शुरू हो जाए। इसीलिए हम कहते हैं कि जो टाइप 2 है वो रिवर्सिबल है। वो पीछे हो सकती है। हम यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आपसे मजीद सवालात का सिलसिला जारी रखेंगे। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं और आज आपने भी हमें बताना है कि आपने कभी एक तरफा मोहब्बत की, कभी एक तरफा मोहब्बत की, हम जानना चाह रहे हैं, और अगर की तो क्यों की और उसका क्या सिला मिला आपको। कभी कभी एक तरफा मोहब्बत शादी में भी तब्दील हो जाया करती है। हलीमा, लेट्स टेक अ ब्रेक। सुबह खैर। यहाँ 2 दफा वेलकम बैक टू द शो। अच्छा, किसी की बात भी करने लगे और वो बात रह जाए दिल में तो कैसा लगता है? वैसे हम आवाज देके कह सकते हैं हम तो यही कर रहे हैं आजकल।
तो कमिंग बैक टू यू, आप रिवर्सिबल के बारे में बता रहे थे, तो सिर्फ चलो इससे आपको पहले याद आ गया? हाँ मैं ऑफ बहुत कलर हो गए थे आप ब्रेक में नहीं, काफी। मैं बहुत ज्यादा डीपली सुन रहा हूँ, ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम अब थोड़ी सी कॉजेज के बारे में बात कर लें। क्या स्ट्रेस एक ही कॉज है डायबिटीज का, ये वो है, डाइट ही एक ही कॉज है, या इसके कोई और भी है? क्या जेनेटिक्स भी हो सकता है कि किसी से आपको, अगर आपके फादर या मदर डायबिटिक हैं तो आपको भी डायबिटीज हो? आई नो फैमिली वेरी फेमस इन पाकिस्तान, दे हैव डायबिटीज सिंस एवर। अच्छा, सब इंजेक्शन हम कॉल ले लें? जी, वो जी, काफी please। देर से इंतजार करिए, फिर हम आपकी तरफ आएंगे सवाल लेके। समीना है जी हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। साइमा अस्सलाम वालेकुम। साइमा अस्सलाम वालेकुम। साइमा नहीं, समीना। समीना अस्सलाम तो मैंने वालेकुम। समीना ही कहा था। जी मैम, मैंने बात करनी है कि कुछ लोग हैं, उनका शुगर जो मतलब अगर हो तो उनका जिस्म जो है वीक होता है, तो इसकी वजह क्या हो सकती है ना? हाँ, that's very true. ठीक है, Very true. ठीक है। समीना, बहुत अच्छा सवाल है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। जी जी याहिया है। याहिया है जी हमारे अभी आपने साथ सवाल कराची याद से। रखा, अस्सलाम वालेकुम याहिया। भाई वालेकुम अस्सलाम, आप सबको सलाम हो, पूरी टीम को जुम्मा मुबारक। जुम्मा आप भी मुबारक। एमसीआर में बात हो रही थी, मैंने कहा भाई याहिया को जो ना सब्र नहीं होता, प्रोग्राम में कौन जब तक न करे उसका खाना नहीं हजम होता। तो ये आप लोग की मोहब्बत है, आप लोग की वो है, और यकीन करें कि लिटरली आप दोनों माशाल्लाह, मैं तो अपने बच्चों की तरह ही अब बोलूंगा आपको, क्योंकि देखिए बात ये कि मुझे खुशी उदा होती है कि जब नौजवान लोग आगे बढ़ते हैं ना, और दूसरी बात है कि आपके प्रोग्राम की आई वॉच एवरी मॉर्निंग शो, मैं बहुत कॉलर हूँ बहुत बड़ा जबरदस्त। और हनीमा, मैं आपको बताऊं, अगर मैं अपने कॉल्स का रिकॉर्ड रखता ना, पिछला जो 15 साल से कॉल्स कर रहा हूँ, तो मेरा नाम गिनीज में आ जाता। किसी ने किसी चैनल पे फोन, लिटरली आप किसी भी चैनल से पूछेंगे ना, किसी भी चैनल से पूछ लें, और वो मुझे खुद भी फीडबैक लेते हैं मुझसे, और अल्लाह का शुक्र है, और दे ऑल पे रिस्पेक्ट टू मी। लेकिन एक बात आपके प्रोग्राम की जो डिफरेंट है ना, वो ये है कि आप जो मेहमान लाते हैं ना, वो रिवायती मेहमान नहीं होते, वो रेगुलर वही नहीं होते जिनकी चेहरे देख देख के हम थक गए। आप अच्छे और नए नए लोगों को लाते हैं, नए जो काम करेंगे उनको लेके आते हैं। दैट इज द वेरी डिफरेंट, ये डिफरेंशिएट करता है आपके प्रोग्राम को। आपकी गेस्ट को बहुत सलाम हो, और इन्होंने बताया डाइटिशियन को मतलब उसकी इनको कहा जाए। तो देखें, बात ये है कि जो भी शोबा होता है ना, जो टिप से मुतालिक होता है, तो उसको रेस्पेक्ट एंड रिगार्ड तो वैसे ही हर जगह मिलती है। लेकिन जो ये शोबा है, अभी कुछ दिनों जो हमारे डाइटिशियन या न्यूट्रिशन, अब हमें इस तरह कुछ अरसे पहले हमने सुनी है जो आम लोगों को नहीं पता थी। अब मेरा सवाल इनसे कि क्योंकि देखिए, ये प्लान जो है ना, डाइट प्लान तो हम बड़े बनाते हैं, कुछ लोग उसको फॉलो करते हैं, न्यूट्रिशन के पास जाते हैं, और बड़ी जी, लेकिन क्या होता है कि वो थोड़े दिनों बाद वो छोड़ देते हैं, क्योंकि वो सस्टेन नहीं कर पाते। एक आम आदमी की हैसियत से, जैसे मैं बहुत ज्यादा कॉन्शियस नहीं हूँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मेरा सिर्फ एक उसूल जिंदगी में आया हलीमा, कि मैं अपनी भूख से 25% 20% कम खाता हूँ, तो मेरा वेट आज तक 70 kg। ये कसूर थोड़ी ना है, तो अच्छी बात है। हाँ, नहीं, एक बात, और दूसरी बात है कि आप अपने आप मीठा, आप सब चीज खाएं, लेकिन इत्तेदाल में रखें। वो मैं एक आयत पढ़ के बढ़ता हूँ कुरान की है, वो जो मेरे वालिद के दोस्त भी अक्सर पढ़ते थे, खूब खाते पीते, कुलू वशरबू वला तुस्रिफू इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्रिफीन। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि खूब खाओ पियो, लेकिन अपने आपे से बाहर डालो, यानी आप इत्तेदाल में रहेंगे तो यू विल बी गुड। तो सबसे बड़ी बात, इनसे मेरा एक सवाल ये देखें, बात है कि हम जो न्यूट्रिशन फूड देते हैं, और बच्चे हमारे जो स्पेशली, वो तो नहीं जंक फूड खाते हैं, अब उनको हम कैसे लेके आएंगे, क्योंकि ना सब्जी खा रहे हैं, बैलेंस फूड वो खाते नहीं है, और हमारी कोताही है कि हमने उनको इतना ज्यादा पैम्पर कर दिया है कि अब हमारे काबू से बाहर है। बिल्कुल बिल्कुल, तो आप एज ए न्यूट्रिशन मुझे बताएंगे बच्चों के लिए हम क्या डाइट प्लान तैयार करें? थैंक यू सो मच आया फॉर कॉलिंग, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछे जी। अच्छा, पहले उनका सवाल कि कमजोरी जो हो जाती है समीना का। जी जी, अब जैसे उन्होंने पूछा कि डायबिटीज में यूजुअली कमजोरी हो जाती है। बनाएंगे, अगर आपको मैं दोबारा काटूं कि एक सफिया कॉल है, हम ले लेते हैं, हाँ, क्योंकि वो लोग बहुत वेट कर रहे होते हैं बड़े देर से, और हम कॉल्स अभी खुद नहीं। आपने भूलने नहीं है मेरी सफिया, क्या हाल है? सुबह खैर। अल्हम्दुलिल्लाह, सुबह खैर, जज़ाकल्लाह। लीमा भी बहुत प्यारी लग रही हैं और बहुत डिसेंट लग रही हैं, और माशाल्लाह से इसके हस्बैंड लकी हैं, ये सीन चेंज करके सच्ची समझती है, तो बड़े खुशकिस्मत है। और हमारा हुमायूं भी बहुत डिसेंट लग रहा है, और इतना लंबा उच्चा खूबसूरत कॉन्फिडेंट पढ़ा लिखा बच्चा है। एक नहीं तो एक, और सही, और नहीं तो और सही, क्यों वक्त जाया करना एक तरफा मोहब्बत करके हैं। तो दुनिया भरी पड़ी है। मुझे पता था सबसे बेहतरीन जवाब आपसे आएगा। सफिया, मैंने सुबह सही बात की थी ना कि ये तो बेवकूफों का काम है, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। बिल्कुल,
मैं एग्री करती हूँ हलीमा, ये क्यों ऐसे वक्त जाया करना, ये इतना प्यारा रिश्ता है, अल्लाह मियाँ इसको इतना सुख देने वाली इसके जीवन साथी लाए, और क्यों ये ऐसे वक्त जाया करे और ऐसे लोगों के साथ जो कदर नहीं करते एक अच्छे इंसान की। लेकिन सफिया मैंने तो कहीं, सॉरी आपकी बात काट रहा हूं, मैंने तो कहीं ये नहीं कहा कि मुझे एक ही बंदे से एक तरफा मोहब्बत हुई है, उससे खत्म हुई, फिर दूसरे से एक तरफा, फिर तीसरे से एक तरफा कहीं चल रहा मैंने बेटा पहले ही कहा, एक ओ नहीं तो और सही, ओ नहीं तो और सही, लगे रहो इंशाल्लाह। कहीं तो तुक्का लगेगा सफिया। हाँ, लेकिन बस माँ बाप की हमारी इज्जत का, आप वैसे ही अच्छे लगते हो मुझे, इंशाल्लाह ख्याल रखोगे तो वो लगे रहो, इंशाल्लाह एक बेहतर इंसान मिलेगा। और ये मैं इस तरफ आती हूँ, ये जो होती है ना शुगर, ये हमारा हम बड़े प्यारे प्यारे लोगों को खो चुके हैं, और जब हम शुगर और ये जो होता है कोलेस्ट्रॉल और ये इंसुलिन हमारा लेवल और ब्लड प्रेशर वगैरह जब ऊपर नीचे होता है ना, तो जो शुगर पेशेंट होते हैं इनकी क्रेविंग भी बहुत ज्यादा होती है, उनको ना बार बार दिल करता है कि कुछ खाने को, जब तक वो मेंटेन नहीं होता। और जब हम इंसुलिन अपनी चेक करते हैं ना, तो बार बार स्विच को के वो चेक करना और फिर इसके हिसाब से अपनी डाइट को खाना वगैरह ना, ये भी मुश्किल होता है। और आप अपनी ऑडियंस को बताएं कि इसका नुकसान क्या होता है, ये किडनी डैमेज कर देते हैं, और जब किडनी डैमेज हो जाते हैं तो उसके बाद डायलिसिस पे आते हैं, और हमारे से किडनी ट्रांसप्लांट यहाँ तो होता ही नहीं है, और अगर हम कराते हैं तो वो किडनी हमें इतनी सूट नहीं करती। तो इसका जो मेटाबॉलिज्म इसलिए आपका नॉर्मल होना चाहिए, आप जो खाते हैं और पीते हैं ना, ये बॉडी से निकलता रहे, तो सादा अल्फाज में ना आप हेल्दी हो। और जब आप, क्या वो कल भी एक पेशेंट परसों पूछ रहा था, जब डायलिसिस पे आ जाते हैं ना, तो उन लोगों के लिए भी प्लीज डाइट बताइएगा। उनके जब डायलिसिस होते हैं ना, तो बहुत सारी फायदेमंद चीजें भी बॉडी से निकल जाती हैं, मीन्स के उनका खून कम हो जाता है और वो उनका मसल लॉस होने लगता है। तो आप डायलिसिस पेशेंट के लिए भी प्लीज बताइएगा। सफिया बहुत अच्छा सवाल है आपका, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। इसका ख्याल रखना इसलिए जरूरी है कि ये आपके किडनी पे बहुत फैक्ट डालते हैं, ये कोलेस्ट्रॉल और ये जो आपका बीपी शुगर वगैरह होता है ना, तो इसलिए सब लोग अपनी किडनी का जरूर ख्याल रखें। आप सलामत रहे सफिया जी, ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया। मारिया जी गुजरावाला से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसी है मारिया? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले ये कि मेरा एक क्वेश्चन है हुमायूं से कि आप क्यों इतना जो है क्रेजीनेस की हद तक मोहब्बत करते हैं पैसे से? क्यों करते हैं भैया आप क्रेजीनेस की हद तक मोहब्बत? पैसे से क्यों इतनी पैसे से मोहब्बत करते हो? पहली बात तो ये कि मैं बड़ा लाइटर नोट पे ये शो नहीं, वैसे ये वाकई असल में ऐसा मोहब्बत नहीं है पैसे से। पैसे तो नहीं कहा, पैसे का है, लोगों को कहा है उसने। आपने लोगों का है, पैसों का कहा है? मैंने कहा है कि आप और लोग जो हैं, आजकल की जो कम्युनिटी है, वो पैसे से क्यों इतनी पैसे से नहीं, मेरा करे तो मैं तो मजाक में करता हूं। हुमायूं नहीं करते, वो एक लाइटर नोट होता है आप लोगों को हंसाने के लिए, वरना पैसा क्या हाथ की मैल। मुझे लिटरली पैसे से नहीं है मोहब्बत, हाथ की मैल नहीं है, वैसे बहुत जरूरी चीज है पैसा, लेकिन मोहब्बत मैंने कभी नहीं की, लेकिन हाँ जरूरत तो है, मोहब्बत नहीं की। पर अगर आप कह रही लोगों क्यों पैसों से मोहब्बत करते हैं, क्योंकि ये बड़ा अच्छा सवाल है। मेरी जो राय है वो ये कहे कि लोगों को पैसे से इतनी मोहब्बत होती है, उन्हें लगता है पैसे से हर चीज आ जाती है। बहुत शुक्रिया मारिया कॉल करने के लिए। और मेरा ख्याल है जवाब दे, हाँ मेरा ख्याल है उनसे पूछे आप पैसे की कितनी अहमियत इनके पास है। वेरी नाइस। जिनके पास है वो भी खुश नहीं है, लेकिन जिनके पास नहीं है वो भी खुश नहीं है। बहुत जो है ना पैसा जरूरी है। हम जल्दी सवालों की तरफ आते हैं। सबीना की वो तो हो गए। नहीं एक और सबीना की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी अस्सलाम वालेकुम सबीना जी। हेलो हुमायूं भाई, मैंने अभी कॉल की थी आपको और आपने पूरा मेरा क्वेश्चन भी नहीं सुना। नहीं हम नहीं सबीना जी कॉल काटते, कॉल शायद कट गई होगी या इम्तियाज ने बीच में बंद किया। आप कर ले सवाल। जी आप सबीना जी। अच्छा हुमायूं भाई, मैं रेगुलर आपकी कॉलर हूँ। जी पता है, हम जानते हैं। और क्या कहते हैं, मैंने आपसे पूछा है कि एक तो शुगर की टाइप्स मुझे बता दें, क्योंकि मेरे हस्बैंड को शुगर है और उनका जिस्म जो है ना काफी वीक है, लेकिन शुगर उनका मतलब इतना हैवी भी नहीं होता, लेकिन मुझे इंसुलिन लेती है सबीना, वो इंसुलिन लेते हैं आर्टिफिशियल? नहीं, कोई मेडिसिन नहीं लेते। मैं उनको सिर्फ एलोवेरा जो है कवारगंदल जिसे कहते हैं, वो मैं उनको सुबह गर्म पानी के साथ 1 चम्मच। ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं मैं उनको करती।
देती, और कोई मेडिसिन नहीं ले रही, उनको 5-6 साल से है ये प्रॉब्लम। ठीक थोड़ा हो गया। प्यार भी दे दिया करे, कोई मसला नहीं है उसके, कोई कह रही है आप उसके अलावा कुछ नहीं देती, उसके अलावा प्यार दे दिया करे, मेरा ख्याल है उससे भी ठीक हो जाएंगे। नहीं, प्यार की बात नहीं है, जो प्यार की इंसान बात खुद नहीं से है। प्यार करता है वो दूसरों को खुद देता है, ठीक है। हाय हाय, पेशावर के लोगों में ये दिमाग तो बड़ा फिट है ना, फिर यही तो बात है। जो अपने साथ सिंसियर हो बंदा, वो दूसरों के साथ भी दूसरों के sincere साथ होता है। ये बात दुरुस्त बिल्कुल ठीक है। एग्रीड। बहुत शुक्रिया समीना जी, आप ठीक है? Okay, सवाल हो गया? जी जी। थैंक बहुत यू, ख्याल शुक्रिया रखिए। जी, बहुत शुक्रिया पहला कॉल करने सवाल उन्होंने पूछा था कमजोरी वाला, फिर कमजोरी उसके बाद हो आप टाइप्स जाती का है। बता दीजिए, टाइप्स में ये भी ऐड कर दीजिए कि कैसे पता चलेगा कि ये वाली टाइप कौन सी हाँ है। ठीक है। सबसे पहले उन्होंने ये बताया था कि जिस तरह से कमज़ोरी हो जाती है, तो कमज़ोरी हो जाती है तो उसमें बेसिकली ये है कि टाइप जो है, क्योंकि आप डाइट जब कंट्रोल कर लेते हैं, डेफिनेटली आप जब बहुत सारी चीज़ें छोड़ देते हैं खाने की, तो उसमें ये होता है कि आपके जो है वाइटामिन्स डेफिनेटली आपके जो है वो भी कम हो जाते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से आप एडिशनल उनको कुछ सप्लीमेंट्स आप ऐड ऑन कर लेते हो, कुछ वाइटामिन्स आप ऐड ऑन कर लेते हो, साथ आप उनको इसीलिए मैं हम कहते हैं कि जब आप कोई भी डाइट फॉलो करें तो आप खुद से ना करें, आप प्रॉपर किसी को डाइटिशियन को कंसल्ट करके करें, ताकि वो आपके कुछ सप्लीमेंट्स ऐड ऑन करवा लेते हैं, आपके वाइटामिन्स ऐड ऑन करा लेते हैं, ताकि जो आपने रिस्ट्रिक्ट की हुई है डाइट वो उधर से आपकी चीज़ पूरी हो जाए, ठीक है। वीकनेस आपकी वहाँ से चली जाती है। अच्छा, आपने टाइप्स के बारे में बताना है, लेकिन हम कॉलर ले लेते हैं। जाहिदा मीर हैं जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम हलीमा। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। सुबह खैर, वालेकुम जुम्मा अस्सलाम। मुबारक। जायदा जी कैसी हैं हैं जायदा आप? आंटी? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? बहुत प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह, बिल्कुल दोनों बहन ठीक। भाई बहुत प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। थैंक यू। मुझे क्यों लग रहा है जायदा जी आज आप भी बड़ी प्यारी लग रही है? थैंक यू। लग रही है ना? बहुत प्यारी लग रही कोई मीर साहब ने गर्दन मोड़ छोड़ के देखा हो, कोई बल चल आ गया उनकी गर्दन में आज? है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं ऐसा है। नहीं हुआ। चलिए आज नहीं, हलीमा आप- जैसे बाल कर लेना, आप देखेंगे जरूर एक बार, माने मेरी बात। मैं इनकी बातें सारी सुन रही हूँ, मैं भी डायबिटिक में पेशेंट हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी बातों को फॉलो कर रही हूँ, तो बस अमल करूंगी और करती भी हूँ। इंशाल्लाह। परहेज कर रही हूँ, इसीलिए शुगर जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल में रहती है। चले, तो शुक्र है अल्लाह सारी बातें सुन रही है मैं इनकी। बहुत और अच्छा। Very good. हम आइयो आपके साथ बात करनी मैंने। जी जी, आप पूछने की क्या जरूरत है, आप जरूर करें। ये एक तरफा मोहब्बत की बात कर रहे, मैंने कहा आप कर लेना दो तरफा, आप अभी तक एक तरफा क्यों है? कब करेंगे आप दो तरफा? क्या मतलब? मुझे वो कह रही है दो तरफा कब होगी, अभी तक आप एक तरफा क्यों है? अभी तक एक तरफा क्यों है? जी मैं डाल रहा हूँ मोहब्बत, अभी तक वहां से जवाब नहीं आ रहा, दुआ करे आ जाए। वही सफिया वाली बात है, तू नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही, कुछ ऐसा करे ना। नहीं ना जायदा जी, यही तो मसला है मेरा, मैं एक नाल पीछे पै जाता है। ट्राई अगेन, इंशाल्लाह एक दिन आप कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। चले, सलामत इंशाल्लाह। रहे आप, थैंक यू खुश जायदा रहे, आबाद आंटी, रहे जायदा थैंक जी। यू सो मच बहुत फॉर प्यार आपके कॉलिंग। लिए। अच्छा, हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे आप लोगों के सवाल शामिल करेंगे और कोशिश करेंगे कि सबके सवाल शामिल जी। करें और जल्दी जल्दी और उनके याद जवाब रखिएगा दें। हम कहीं मत मोहताज जाइएगा। हैं, मोहताज हैं, कुछ नहीं कर सकते। कहीं मत जाइएगा हमारे साथ में। जी वेलकम बैक टू द शो। हम लोग जल्दी जल्दी से सवालों मैं की जल्दी से तरफ बता आते दूं, ये जो आज मुझे लगा पंख, ये मुझे बॉबी ने दिया है, बस क्यूटी। थैंक यू बॉबी। सवालों की तरफ आते हैं, जल्दी टाइप बताएं, फिर आप अगले पे आते हैं जल्दी से। क्वेश्चन उन्होंने पूछा था टाइप्स के बारे में, तो उसमें ये था कि जो टाइप्स तो इस तरह से देखी जाए तो टाइप 1, टाइप 2, गेस्टेशनल, बेसिकली 3-4 और टाइप्स, लेकिन जो मेन टाइप्स हैं वो टाइप 1 और टाइप 2 ही हैं। एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि हम डिफरेंशिएट कैसे करें कि वो टाइप 1 है या टाइप 2 है। उसके लिए बेसिकली टेस्ट होता है, एक तो है HbA1c का टेस्ट। जो भी शुगर के पेशेंट्स हैं वो HbA1c का टेस्ट तो मस्ट करवाएं, ठीक है, वो उससे उनकी शुगर लेवल्स पता चलेंगे। अदर देन दैट, अगर तो आपने आपको पता ही नहीं आप टाइप 1 है या टाइप 2, तो सी पेप्टाइड का एक टेस्ट होता है, वो अपना करवाएं, उससे पता चलेगा कि इधर आप टाइप 1 है या टाइप 2 हैं। सी पेप्टाइड का टेस्ट जो है समीना जी, आप अपने हस्बैंड का कराएं, पहले पता कर लें कि उनकी टाइप कौन सी है, फिर बाद में इंशाल्लाह इलाज हो जाएगा। IDC से करवाएं नॉर्मल से, ठीक है, चलो।
तो अच्छा, उसके बाद याहिया का सवाल था बच्चों के बच्चों के हवाले लिए। से कि बच्चों में भी अब ये चीज़ें आने लग गई हैं। बच्चों के लिए बेसिकली सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब वो अपनी ग्रोइंग एज में आप उनके टेस्ट बर्ड्स ही अगर वो डेफिनेटली जंक फूड डेवलप कर रहे हैं तो वो वही उनका इंटरेस्ट डेवलप होगा ना। ठीक है। तो इसके लिए सबसे जो आप कह सकते हैं कि सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आप घर में उनके टेस्ट बर्ड्स ही वो डेवलप करें, लाइक हेल्दी फ्रेश ठीक है, फ्रूट्स, ठीक है। फ्रेश जूसेस, जिस तरह कोल्ड ड्रिंक्स को आप स्वाइप करें फ्रेश जूसेस के साथ। Alternatives हाँ ढूंढें। बिल्कुल, ठीक है, ऑल्टरनेटिव्स diet ढूंढें इस तरह से। और घर में उनको जो इवन अगर वो पिज्ज़ा उनको पसंद भी है तो वो घर में आप उनको चीज़ें बना के दें। ठीक है, डायलिसिस के हवाले से जल्दी से बता दें, फिर आप डायलिसिस कॉल में लेते हैं। बेसिकली उसमें यही है कि डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं वो इवेंचुअली उनके वो किडनी को इफेक्ट करता है, वो उनके विजन को इफेक्ट, मतलब लाइक आपको धुंधला धुंधला नजर आने लग जाता है। सम टाइम वो आपके जो ब्रेन है उसको भी इफेक्ट करता है। तो इस तरह से डायबिटीज़, इंसुलिन रेजिस्टेंस को बेसिकली आपने कंट्रोल करना है। उसी की वजह से ये आपके सारे मल्टीपल आगे और किडनीज में क्या क्या फर्क पड़ता है पूछेंगे। अकरम की कॉल है। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम। सुबह खैर अकरम। वालेकुम सलाम। सर जी कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आज आपने पहली बार कॉल की है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नो नो मैं नो, 10वीं दफा कॉल की है। नहीं नहीं, आप काफी दफा अच्छा, कॉल कर चुके हैं। अच्छा अच्छा। मुझे इस वजह से याद है क्योंकि डायबिटीज मेरे बाबा मैं के कई दफा 3 दफा आपसे कह भी चुका था। कि उनको बुलाएं। हाँ मुझे याद है। किसको? जी जी, कि उनको बुलाएं, लेकिन डॉक्टर नहीं है ना आज, डायबिटीज आज सिर्फ न्यूट्रिशनिस्ट हैं। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्या चलिए, सवाल कुछ करेंगे है भाई? मेरे। सवाल करूं? जी जी जरूर भाई। जी जी। अच्छा देखिए, एक तो ये पूछना था कि बाजार में शुगर फ्री आइटम मिलते हैं, आइसक्रीम, रस्क, चॉकलेट्स, क्या ये वाकई में शुगर फ्री होते हैं या इसमें कुछ ब्राउन शुगर डाल Good देते हैं लोग या question. नहीं होते हैं? ठीक है। दूसरा सवाल है कि 0 कैलोरी स्वीटनर होती है, ये मतलब नुकसानदेह तो नहीं है, ये यूज करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, कम करनी चाहिए, ज्यादा करनी चाहिए? ठीक है। और दूसरा ये कि ब्लड प्रेशर का पेशेंट क्या ब्लैक साल्ट यूज कर सकता है? आपको समझ आई है? दोबारा पूछूं? ये लास्ट सवाल दोबारा pressure करेंगे का आप जो प्लीज अकरम भाई, समझ नहीं आई थी। मैं ये पूछ रहा था ब्लैक सॉल्ट अच्छा क्या ये ब्लैक वही है सॉल्ट जो यूज white कर salt सकते हैं होता जो है? आजकल हम काला करते हैं, काला काला नमक नमक करते हैं ना, ये बहुत ज्यादा सर्दियों में अकरम भाई बहुत शुक्रिया, आपने कॉन्वर्सेशन को इस एक तरफ लेके एक गए। सवाल और, जी एक जी सवाल जी और। जी 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 ये वॉक टाइम जो है ना, ये कितना ड्यूरेशन होना चाहिए डायबिटिक के लिए? बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और शुक्रिया। आपने सारे सवाल बहुत अच्छे पूछे। बहुत थैंक यू अच्छे सो मच फॉर कॉलिंग। फरा है जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। सवाल याद कर लो। वालेकुम अस्सलाम हलीमा। कैसी हैं सुबह फरा? खैर। अल्लाह का शुक्र है, सुबह खैर। आप तीनों बहुत अच्छे लग रहे हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। हाँ, और हुमायूं के तो क्या ही कहने। आए क्या हाय। क्या क्या कहने, क्या कहने बताएं तो सही, क्या कहने? हाँ, ज्यादा खुश ना हो, अभी आगे भी सुने। अरे बेइज्जती ना कीजिएगा ना, पूरी तारीफ करके क्यों ले लेती है तारीफ आप? नहीं देखिए ना, ना आप करे शेर है ना ना फरा, तो सोचा नहीं बस रहने दे, वहीं तक रहने दे। नहीं, देखिए आप शेर है ना तो मैंने सोचा आपको कुछ सवा शेर मिलना चाहिए। क्या यार, बात है, क्या बात। मैं कहाँ शेर हूँ, मैं तो आजिज सा फकीर हूँ, आपके आपके बच्चों का नौकर हूँ मैं, आपके बच्चों का नौकर। नहीं देखिए ना, आप कहते हैं ना आपको मोहब्बत नहीं मिलती, आप एक तरफा करते हैं, तो आप दूसरों की कदर भी तो किया करें ना। अब देखिए मैं कब से आपकी मोहब्बत कर रही हूँ। हाय 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 हाय, ये तो बुरी बात थी, अच्छी बात की है। मैं आपको एक बात ये भी- बताऊं, मेरी वालदा मुझे कहती है, मेरी नानो मुझे कहती है तुम लोगों को सर पे नहीं आसमान पे बिठाते हो। और मैं यकीन माने, ये हलीमा को भी पता है, जिनसे मैं मोहब्बत करता हूँ ना, ओए होए होए, आप सोचे वो खुशनसीब इंसान है, उनकी मैं हर बात सुनता हूँ, हर चीज करता हूँ। हसैन भाई सुन रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ना, मैं आपको रोज देखती हूँ, सुबह में देखती हूँ, रिपीट में भी देखती हूँ। ये अलग बात है कि मैं कभी कॉल नहीं की मैंने ना, तो आज मैंने सोचा चले आज ने मोहब्बत पे बात की है तो चले मुझे भी हिस्सा डालना चाहिए इसमें। तो चले मैं मुझे भी कहीं से तो आपकी तरफ मोहब्बत वापस मिली। करती हूँ। फरा आप तो करती है ना, बस एक तरफ से होगी, एक पार्टी होगी, अब दूसरी पार्टी का देखता हूँ क्या चल रहा हाँ ठीक है ना, अब आप हम पे भी जरा नजरे करम डाल दिया करें। है। थैंक ये यू। हलीमा जरा इनको देखिए, इनके गालों की लाली तो चेक करें। ये बॉबी ने की है भाई, मेरा रंग काफी सांवला है, लाली नजर नहीं आती। हाँ, तो बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, Thank you. बहुत अच्छा। गॉड ब्लेस यू। Thank मैं you. आपको सलामत रहे। रेगुलर देखती हूँ, रिपीट में भी देखती हूँ, तो आज मैंने भी कॉल उठा ही ली। मैंने कहा चले कॉल करते आपने हैं, मुझे आपको खुश कर बहुत दिया, प्यारा लगा। और अल्लाह करे आपकी हर ख्वाहिश जो है वो पूरी, और आज आपके आमीन, घर में आमीन। बिन बताए आपके घर में कोई फ्रूट लेकर आ जाए। और बताएं, बहुत शुक्रिया जी कॉल करने के लिए, बहुत तो शुक्रिया। कितना मजा आता है जब मेहमान फ्रूट कश्यप लेकर आ राना जाते हैं। है हमारे साथ। मुझे फ्रूट का मजा नहीं आता, मुझे नमकीन चीजों का मजा आता है। मेरे घर में जो भी आए नमकीन चीज। अच्छा, तुमने कभी देखा कि कोई केक लेकर आए तो फिर आप उसे थोड़ा सा डब्बा खोल के देखते कौन सा वाला केक लेकर नहीं, केक का मुझे अच्छा नहीं लगता, और नमक पारे खुदा का वास्ता मत लगे क्या आइएगा। अच्छा प्लीज जी, I love नमक पारे। मुझे नहीं अच्छे लगते। अच्छा कौन है जी? कश्यप राना है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम, जुमा मुबारक हो बहुत ज्यादा आप तीनों को। आपको भी आपको भी मुबारक हो। बहुत आई एम रियली ज्यादा। सॉरी, मैंने इस तरह पूछा था कौन है, जिस तरह हम घर पे कोई बेल देता हमने हाँ जी, पूछते हाँ कौन जी, है। आज जैसे कौन हो गए। हाँ देख नहीं, लो नहीं। कश्यप, देख लो, अब मेरे पास मौका है। देख ले कश्यप, आपको कैसे भूली, मैंने तो आपके साथ यासी। पींगे जोड़ लिए। पो 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 पो। अच्छा भाइयों, हम मोहब्बत के टॉपिक पे बात कर रहे हैं तो एक शेर आपको डेडिकेट करती हूँ। मामू ने तो नहीं लिखा? नहीं नहीं, मामू का नहीं, किसी और, ये मेरा भी नहीं है, मामू का भी नहीं, किसी और चलो फिर शायर का ही सुनाए, है। फिर सुनाए। वो तेरी भी तो पहली मोहब्बत न थी हमायूं, क्या हुआ जो कोई हरजाई हो गया। दोबारा कहे, दोबारा कहे, पहले हंस लिया फिर दोबारा कहे। वो है पूरा शेर है। करता रहा जो रोज मुझे उससे बदगुमान, वो शख्स भी उसी का तमन्नाई हो गया। वो तेरी भी तो पहली मोहब्बत न थी हुमायूं, क्या हुआ जो कोई हरजाई हो गया। हाय 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 मुकर्रर मुकर्रर हाय मुकर्रर। तेरी भी तो पहली मोहब्बत न थी हुमायूं, क्या हुआ जो कोई हरजाई हो गए। मेरी पहली मोहब्बत थी वो। अच्छा, मैं हलीमा, अपने न्यू लुक में आप अच्छी लग रही हैं, आपने माशाल्लाह। गाड़ी डाले हैं, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे शुक्रिया। लग रहे हैं। ये और मेरी बहन को हुमायूं इसका के- क्रेडिट जाता है, मेरी बहन बहनोई को। कुछ कहने लगी हुमायूं? हाँ जी, हुमायूं का तो मैंने कहा ऑलरेडी करूल पड़े हुए हैं ना वो हमून जादूगर वाले कुदरती तौर पे। हाँ वो जादू मैंने कहा आज मैं हुमायूं के साथ कपड़ों की ट्रेनिंग तो करते हैं, बालों की भी ट्रेनिंग कर लेते हैं। हाँ, सही कह रही। पर सलामत रहे कश्यप, हमें हंसाने के लिए, खुश रखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह मेरा ताला सवाल भी आपके है, शौहर को हुमायूं, सब्र दे, मेरा आपको सवाल बर्दाश्त भी है, करने का। सवाल भी है, प्लीज सवाल सुन ले, सवाल जी जी, मैं तो दुआएं दे रहा था। अच्छा मैम से सवाल है। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। मैम, मेरे मायके में ना, पूरे मायके में ये शुगर की बीमारी पाई जाती है, ठीक है, डायबिटीज। ठीक है। तो लेकिन मेरे ससुराल में अल्हम्दुलिल्लाह ये बीमारी नहीं है, मेरी आउट ऑफ फैमिली शादी हुई है। तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि कजन मैरिज कितना मैटर करती है किसी बीमारी को डेवलप करने में? क्या ये हकीकत है कि कजन मैरिज की वजह से यही बीमारी आपकी डेवलप हो सकती है? जी जी बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बची हुई हूँ और बाकी मेरी बहनों को हो चुकी है ये शुगर। आप बच्ची हुई है? हाँ, इस बीमारी से बची हुई हूँ, बाकी तो है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया कश्यप कॉल सलामत करने रहे, के लिए। खुश रहे, Thank you आबाद so रहे much कश्यप for जी। calling. अब जल्दी से आप यार, बता इन्हीं का जल्दी से क्वेश्चन मैं जल्दी से बताती हूँ कि जिस तरह से इन्होंने बताया, तो बिल्कुल जो टाइप 1 है वो जेनेटिकली ही होती है। वो अगर आपके जीन्स में फैमिली में किसी को है तो वो आपको इवेंचुअली आगे आगे जाती रहती है फैमिलीज में। शुगर फ्री वाला का बताया कि क्या अच्छा, शुगर फ्री का जो उन्होंने बताया, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर वो क्योंकि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स पड़े हुए होते हैं उसमें। हाँ, ये है कि आर्टिफिशियल स्वीटनर की 0 कैलोरीज होती हैं, उसमें कार्ब 0 होते हैं, तो वो अगर आप लेना चाहें ले सकते हैं। लेकिन फिर भी यह कि किसी ट्रस्टवर्दी जगह से अगर आप खा रहे हैं तब, अदरवाइज वो उन्होंने यूजुअली लगाया हुआ होता है। जो होता है, मुझे कहते हैं डाइट ड्रिंक से भी 0 होता है कैलोरीज है। हाँ, होती है 0 जी कैलोरीज। जी 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 वो ठीक होती है, उसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर एडेड होता है बेसिकली। लेकिन वो ठीक स्वीटनर तो फिर होता है ना। आप अगर डाइट कैलोरीज कर रहे हो तो आप डाइट की तरफ जाओ, वरना फिर स्वीटनर तो है उसके हाँ, अंदर, हाँ, है वो ना? होता है। ठीक है। ठीक है। और डायलिसिस के हवाले से वो आप बता रहे थे, किडनीज को जो नुकसान पहुंचता है और लोग वीक होते जाते हैं, उसको डायलिसिस के बाद क्या करना चाहिए? व्हाट दे शुड डू? देखिए, डायलिसिस के बाद यही है, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपने अपनी वही इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिकवर करना है थ्रू द डाइट। वही लो कार्ब डाइट है, वो प्रॉपर आपको डाइटिशियन एक डाइट देता है, ठीक है। वो आपने रिकवर करना है, फिर स्लोली स्लोली करके आपने वापस से, क्योंकि जब आपको किडनी का प्रॉब्लम हो गया, आपका प्रोटीन भी वो कम कर लेते हैं। तो ये है कि जब आपको डायलिसिस हो गया, आप रिकवर हो गए, आपने वापस से अपनी नॉर्मल डाइट पे आना है और अपना प्रोटीन इंटेक स्लोली स्लोली करके वापस से आपने एंटर करवाना है अपनी डाइट में। ठीक है। अकरम भाई ने एक और चीज पूछी थी आपसे कि जो स्वीटनर डालते हैं, जो हम चाय में डालते हैं, क्या वो ठीक होते हैं? हाँ ठीक है, वो जस्ट फॉर योर टेस्ट होता है आपके लिए, वो उसका कोई इतना इशू नहीं है। वो आप बेशक एज अ यूज़ कर सकते हैं। मार्केट में डिफरेंट स्वीटनर्स हैं, आप यूज़ करें, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होता। वो होते वैसे नहीं, वो ठीक होते हैं, कहते हैं कि जी उसमें शुगर फ्री होते हैं और वो आप यूज कर सकते हैं। शुगर फ्री होते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं, उसका कोई इतना इशू नहीं है। ठीक है, ठीक है। आप ठीक है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जिनकी शुगर जो है वो डाउन रहना शुरू हो जाती है, पहले नॉर्मल होती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता डाउन होने लग जाती है। बुशरा ने जो है कॉल करके सवाल पूछा है कि उनके हस्बैंड को ये मसला है कि पहले 100 इस तरह से लेवल पे रहती थी, अब कम होने लगी है, वो क्या करें उसके लिए? बेसिकली ये है ना कि वो हाइपोग्लाइसीमिया में चले जाते हैं। कुछ लोग होते हैं, अब जिस तरह से अगर मैं अपनी मदर की बात करूं तो वो इवन हाइपरटेंशन की पेशेंट है, लेकिन उनको वो हाइपोग्लाइसीमिया में चली जाती है, लाइक उनके शुगर लेवल्स एकदम डाउन हो जाते हैं। तो वो यूजुअली ये भी होता है, उसके लिए ये है कि वो एक प्रॉपर
बैलेंस डाइट लें, अपनी प्रॉपर लाइक जिस तरह से मैंने आपको बताया कि बैलेंस डाइट अपने 5 पोर्शंस में से अपनी डाइट को लाइक बैलेंस रखें, तो ये प्रॉब्लम उनका सॉर्ट आउट हो जाएगा। नहीं, उन्होंने सवाल पूछा था अकरम भाई ने कि जो शुगर के पेशेंट्स हैं उनको कितने मिनट वॉक करनी चाहिए। अच्छा, कितने मिनट वॉक करनी चाहिए, ठीक है। उसमें बेसिकली ये है कि अगर तो डायबिटिक पेशेंट है फिजिकली एक्टिव 30 मिनट्स वॉक हम वैसे जनरली रेकमेंड करते हैं, लेकिन उसमें ये होता है कि यूजुअली लोग 30 मिनट्स कहते हैं। लेकिन अगर तो आप, क्योंकि ओबेसिटी जो है वो एक बहुत मेजर फैक्टर है बहुत सारी बीमारियों का, तो अगर यूजुअली टाइप 2 जो होते हैं वो ओबीस ही होते हैं, मोटापे लाइक ज़्यादा होता है उनमें, तो जो 30 मिनट्स की वॉक होती है उसमें जस्ट आपके जो कार्बोहाइड्रेट है बॉडी में वो ब्रेक डाउन होता है। ठीक है। जो आपका एक्चुअल फैट बर्निंग होती है वो आपकी 30 मिनट्स के बाद की जो एक्सरसाइज है। अच्छा मरियम, इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी। यहाँ पे कुछ फिजिशियंस और इस तरह के लोग आए जिन्होंने कहा कि आपको एक वक्त में 30 मिनट्स ही करनी चाहिए, क्योंकि आपके घुटने भी मतलब खराब होने का शिकार हो सकते हैं या फिर थक जाते हैं। तो आप एक दफ़ा में 30 मिनट्स करो, दिन में 2 दफ़ा कर लो, एक दफ़ा सुबह कर लो, एक दफ़ा शाम, तो इट्स ओके। अच्छा, जिस तरह से अब कुछ लोग होते हैं जो जिम वगैरह करते हैं, लाइक अगर फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, लेकिन क्योंकि 30 मिनट्स की वॉक ना वो जनरली है, नॉर्मल है, उसको आप एक्सरसाइज में नहीं लेके आ सकते। वो वॉक और एक्सरसाइज एक अलग चीज़ है। वॉक ये है कि आप जस्ट चल रहे हैं, ठीक है। एक्सरसाइज ये आपकी पूरी बॉडी के मसल्स वर्किंग में आ रहे हैं, ठीक है। उसमें ये है कि हाँ, जिस तरह से किसी को अर्थराइटिस है, घुटने का मसला है, वो एक टाइम पे नहीं कर सकते, वो फिर डिवाइड करके करें, कुछ सुबह कुछ शाम। लेकिन अगर एक बंदा जिस तरह से मैं हूँ, आप हैं, तो हम लोग ये है कि एक टाइम में हम 60 मिनट्स आराम से कर सकते हैं। भाई जल्दी से बता दीजिएगा जो टिड्डी बाहर आ जाती होती है, क्योंकि डायबिटिक अक्सर लोग देखते हैं कि टिड्डी बाहर होती है, टिड्डी उनकी अलग है, वो अलग है। क्या कह रहे हो ठीक है, आप? टिड्डी नहीं होती बाहर। क्यों आप इस तरह उनको कह रहे हो? उनको इंसुलिन लगाने से भी हो जाती है ना हाँ, बेचारों तो देखो वो तो क्या ये शुगर खत्म होने से भी उनका कम हो सकता है? वो इज इट जस्ट बिकॉज कोई ये मेजर फैक्टर है? मैं सिर्फ जानना चाह रहा हूँ कि डायबिटिक लोग की क्यों पेट निकल आता है। बेसिकली ना आप कह सकते हैं कि उसी मोटापे की वजह से ही एक तो उनको डायबिटीज होती है, और समटाइम ऐसा भी होता है कि उनकी बाकी पूरी बॉडी बिल्कुल लीन होती है और सिर्फ उनका बेली फैट होता है। तो वो बेली फैट ये है कि थोड़ा स्टबन फैट है, वही आप बैठे रहते हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, तो आप जो खा रहे हैं वो आपकी बेली पे ही लगता जा रहा है, ठीक है। स्टबन फैट है, तो उसमें यही है कि फिर वही चीज़ आ जाती है कि आप अपनी कैलोरी डेफिसिट डाइट लें। जिस तरह से आपकी 2000 कैलोरी रिक्वायरमेंट है, तो अगर आपको 1500 लें, ठीक है, और उस पर कंसिस्टेंट रहें। ये नहीं कि आपने एक दिन खा लिया, थोड़े टाइम बाद आप मंचिंग करें और फिर कहें कि बस वो, लेकिन कैलोरीज अपनी इस तरह से आपने कैलकुलेटेड रखनी है। थैंक यू। मुझे एक और सवाल याद आ गया, क्रम का था ब्लैक सॉल्ट। ब्लैक सॉल्ट क्या वाला है? अच्छा, ब्लैक सॉल्ट वो ले सकते हैं। उन्होंने ये कहा था कि वो हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं। हाँ। अच्छा ठीक है, उसमें एक होता है पिंक सॉल्ट। उन्होंने पूछा था कि अपना ले सकते हैं। हाँ, वो बिल्कुल नहीं, बल्कि काला नमक तो ज्यादा वो है एज कम्पेयर टू जो मार्केट में व्हाइट वाला। हाँ, आप पिंक सॉल्ट यूज करें, सबसे बेस्ट है। पिंक सॉल्ट यूज करते हैं, दैट इज वेरी 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 गुड। थैंक यू सो मच मरियम फॉर कमिंग। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छी तरह आज हमने सिर्फ और सिर्फ शुगर के बारे में इसलिए बात की क्योंकि बहुत सारे लोग इससे रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम जब आपको बुलाएंगे तो दीगर बीमारियों के हवाले से हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक मशवरा मैं आपको दे दूं कि आप लोगों ने प्लीज डॉक्टर के साथ साथ डाइटिशियन के पास भी जाना है, वरना डॉक्टर आपको सिर्फ सरसरी से बताता है ये ना खाए वो ना खाए, सर क्या क्या ना खाओ। डाइटिशियन के पास जाए, उनसे पूछे, उनसे एक चार्ट बनवाएं। यस, थैंक यू सो मच मरियम फॉर कमिंग। हम लोग यहाँ पे जी एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हमारे साथ मौजूद होंगे एक और मेहमान, कहीं मत जाएगा हमारे साथ। खानों की वेलकम बैक टू द शो। जिन चीज़ों की खुशबुएं जो है हुमायूं को थोड़ी देर पहले आ रही थी वो यहाँ पे मौजूद है। खुशबू का मुझे भी करती है बेटे, तो प्लूरल क्या होगा? यही होगा ना? नहीं होता, मतलब खुशबूज होगा। अच्छा ठीक है, ऐसा लगा ले आगे। तो वो चीज़ें जो है यहाँ पे मौजूद है और हुमायूं को यहाँ बांध के रखना ना बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। सीट बेल्ट मंगवानी पड़ती है हमें कि आप थोड़ी देर बैठो यार। लिटरली नहीं आप रेजिस्ट कर सकते जब आपके सामने इतनी खूबसूरत खाने की चीज़ें पड़ी हो। सबसे पहले जो है ना, मैंने पहले भी शायद ये बात की थी, मेरी नानी हमेशा खाने के बारे में कहती थी कि जिसको आंखें ना पसंद करे उसको दिल ने क्या पसंद करना है। तो बाकी ये खाना जो है ना, हाँ आंखों को पसंद तो आ गया, 100% मार्क्स उसके मिल रहे।
तो दिल भी इंशाल्लाह पसंद करेगा। हम ट्राई करके आप लोगों को बताएंगे। ये जितना कि खूबसूरत लग रहा है है भी इतना ही खूबसूरत है। हम लोग जी आपको मिलवाएंगे होम शेफ से और बात करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से। कल मैं एक स्टडी पढ़ी थी जिसमें था कि 75% जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो 10 साल में अपना बिजनेस बंद करके दोबारा जॉब्स की तरफ चले जाते हैं, और जो वो पहले 10 साल मुश्किल के गुजार लेते हैं वो आगे बूम करते हैं और वो 20% का हिस्सा बनते हैं। जो 20% पूरी दुनिया में क्रीम है, जो 20% बहुत अमीर लोगों में चल जाते हैं। तो आपने जो है ना पहले के कुछ साल अपने ऊपर बिलीव रखना है, और इसीलिए हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप को इतनी ज़्यादा वेटेज देते हैं, यहाँ पे लोगों को बुलाते हैं सिर्फ आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए कि अगर आप लोग भी उन लोगों में से है तो कोई बात नहीं, ज़िंदगी के कुछ साल मुश्किल होंगे, फिर इंशाल्लाह सारी आसानियाँ हो जाएंगी। तो हमारे साथ जी होम शेफ मौजूद हैं जिन्होंने सारी चीज़ें आप लोगों के लिए बनाई हैं, और उनसे आप लोग रब्ता कैसे कर सकते हैं ये हम आपको बताएंगे। हमारे साथ मौजूद है फौजिया नुमान। अस्सलाम वालेकुम फौजिया जी, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सब ठीक हैं? बिल्कुल ठीक है। खैर, आप कुछ कह रही थी आने से पहले? मैं ये कह रही थी कि स्क्रीन पे तो बड़े अरसे से मैं आप दोनों को देख रही थी, लेकिन हकीकत में आप लोग ज्यादा खूबसूरत हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया माशाल्लाह। इतना मैंने आपको टाइम दिया, वो एक दो जुमले साथ लगा ही लेती, आपने वही जुमले दोबारा रिपीट किए ना सच था ना। हाँ ये सच था, हाँ, बिल्कुल तो ठीक है। आपकी आंखें मुझे कह रही हैं कि हुमायूं डालो प्लेट में और खाओ। बिल्कुल डालें। आप यही कह रही हैं? मुझे मैं बिल्कुल यही कह रही हूँ। नहीं, बिल्कुल यही कह रही हूँ, क्योंकि ठंडा हो गया ना, फिर मजा नहीं आएगा। नहीं, आप लोग बातें करें तो मैं फौजी जी आपने कितने साल पहले ये शुरू किया है? मैंने 2019 में स्टार्ट किया था। ओके, आफ्टर कोविड या ड्यूरिंग द कोविड? नहीं, कोविड से थोड़ा पहले स्टार्ट किया था मैंने। तो फिर कोविड की वजह से बंद कर दिया था, क्योंकि जब नया नया कोविड आया आपको पता कितना खौफ था। हाँ। कि भाई बर्तन जाएंगे, वापस आएंगे, कुछ लग ना जाए, सैनिटाइज करना पड़ेगा। और उन दिनों वैसे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हाउसवाइफ्स की बहुत बढ़ गई थी, हस्बैंड भी घर पे और बच्चे भी घर पे, तो वो फिर मैंने कुछ अरसे के लिए ब्रेक ले ली थी। लेकिन अच्छी बात ये होगी थी, खुदा ना खास्ता अगर हस्बैंड को हो गया कोविड तो कमरे में बंद है, सिर्फ खाना पकड़ाना है। हाँ, ये उनके मुंह नहीं लगना आपने फिर आपके वो मुंह के बगैर और अगर आपको हो गया कोविड? खुदा ना, मुझे नहीं हुआ वैसे, पता है मुझे हुआ। मुझे एक बार माशाल्लाह ना, मैं एसिम्प्टोमेटिक था, मुझे कोविड हुआ ही नहीं। बट ऑफ कोर्स आप देसी खाने, मुझे लगता है आप ज्यादा फोकस करती हैं देसी खानों में? नहीं, आप कॉन्टिनेंटल भी बनाती हूँ, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल, देसी, सब कुछ। फौजिया जी आप सबसे मजे की चीज़ क्या बनाती हैं? अब मुझे मुख्तलिफ ऑर्डर्स आते हैं, ज़्यादा ये देसी खानों का। कोरमा, निहारी जो कराची वाले यहाँ पे हैं और लाहौर वाले, क्योंकि यहाँ पे भी पिंडी इस्लामाबाद में इनका अपना फ्लेवर है, थोड़ा माइल्ड है। और कि थोड़ी फीकी सी निहारी होती है। आप क्यों नहीं निहारी लेकर आए हो फौजिया? बस टाइम थोड़ा था। थोड़ा था, आप इनको एक महीना पहले बताया करें ताकि सब चीजें बना लेंगे। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। नहीं, सब चीजें नहीं बना सकती क्योंकि मेरा मेन्यू बहुत बड़ा है। ओ चले, आपको अब किस्तों पे बुला लेंगे इंशाल्लाह। आप लोगों ने कॉल करनी और आप बताएं आप सबसे अच्छी चीज क्या बनाती है, और आप अपनी रेसिपी हमारे साथ शेयर कर सकती है और फौजी से पूछ सकती है कि उसमें बेहतरी कैसे आ सकती है। साथ साथ बिरयानी का जो है वो प्लेट जो लेता हूँ, आपने पास्ता भी बनाया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कोर्ट में उठ जाऊं अगर लजानिया। अच्छा जी, मैं आज तक पास्ता लजानिया में बहुत कंफ्यूज हूँ कि कुछ लोग अपनी मर्जी से नाम रख लेते, बट ये बिरयानी है। एहसन है जी हमारे साथ कराची से। अस्सलाम वालेकुम एहसन, आप डाल लो ना। वालेकुम सलाम, सुबह खैर। आप लोग ठीक है, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है एहसन। अच्छा, आपने आज अपनी मेहमान शेफ को बुलाया है खानों के हवाले से। एक तो ये कि आजकल हम देखते हैं कि बुरा नहीं मानिएगा, हमारी ख़वातीन में थोड़ा सा रिवाज ये हो गया है कि जैसे वो घर में खाने बनाती थी रवायती खाने, अब वो होम डिलीवरी हो रही है, बच्चे भी बाहर से मंगा रहे हो, खाने भी वो नहीं है। तो आपकी शेफ से मेरा सवाल है कि जो पहले के रिवायती खाने होते थे हमारे, मुगलई कौरमा है, नरगिसी कोफ्ते हैं, यखनी वाला पुलाव है, शामी कबाब है। मेरे घर में बनता है हसन भाई यखनी पुलाव, मेरे घर में आज भी बनता है, बहुत शौक से खाते हैं। मैं इस्लामाबाद आता हूँ तो मैं फिर आपको फोन करूंगा, आऊंगा खाने। जरूर जरूर। आपको एक लड़की उठाएगी, फोन कहेगी आपका मतलूबा नंबर किसी के इस्तेमाल में नहीं, जब आप फोन। लेकिन जब आप आएंगे तो मेरा नंबर आपको अटेंड कर लूंगा। अच्छा, तो मेरा सवाल ये है कि ये जो इस तरह के खाने हैं उनमें लज्जत होती थी, तवानाई होती थी, एक घर का रचाओ बसाओ रिवायात जायका होते थे, दावतें होती थी, औरतें मसरूफ होती थी, वो सिलबट्टा कहलाता था, उसमें वो मशीनें भी नहीं थी, ग्राइंडर भी नहीं थे, और वो बड़ा उसमें लज्जत खुशबू उठती थी। मुझे याद है हमारे यहाँ पकते तो हमारे दोस्त आ जाते थे, भाई आपके यहाँ क्या खाना पक रहा है भाई। तो अब वो चीज़ क्यों नहीं हो पा रही है, उसमें वो टेस्ट क्यों नहीं आ पा रहा, वो किस तरह रिवाइवल हो सकता है? इसमें तवानाई भी होती है,
माँ की ममता, ये बच्चों को भी उस तरह के खानों के लिए कोई रेसिपी है आपके पास, और आपकी कोई वेबसाइट है जिसपे वो उस तरह की रेसिपी मिल जाए, वो खाने किस तरह बना सकते हैं खवातीन अब? ठीक है, थैंक यू सो मच एहसन भाई फॉर कॉलिंग, बहुत शुक्रिया हुमायूं। क्योंकि मुझसे नहीं बैठा जा रहा, टांगे बहुत लंबी हैं और बहुत मुश्किल है। अच्छा फौजी जी, उन्होंने सवाल पूछा है कि औरतें जो हैं वो अब दूर हो गई हैं इस तरह की रेसिपी से। अच्छा, वो इसलिए कि अब जाहिर है मोस्टली ख़वातीन जो हैं वो वर्किंग लेडीज़ हैं और उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो बना सके घर पे। घर देखें, साथ अपना ऑफिस या जो भी वो उनका काम है वो देखें, उसके साथ फिर किचन को टाइम देना। अगर आपने प्रॉपर पकाना है और वही रवायती जायका, तो फिर उसके लिए तो टाइम देना पड़ेगा ना। सिलबट्टे पे पीसने के लिए बिल्कुल 4 घंटे चाहिए। नहीं, मैं अभी भी जो शामी कबाब और चटनियाँ सिलबट्टे पे ही पीसती हूँ। किस पे? सिलबट्टे पे। वो क्या होता है? वो इतना पत्थर का होता है, एक मार्बल का पीस होता है जिसके ऊपर आप चीजें जो है वो उसके ऊपर शामी कबाब और चटनियाँ ग्राइंडर में पिसी हुई और सिलबट्टे पे पिसी हुई बिल्कुल डिफरेंट फ्लेवर आता है। यार हसन भाई, टाइम ही नहीं होता सिलबट्टे पे पीसने का। महीने में एक दफा मैं खाना बनाती हूँ, सिलबट्टे पे पीसने लगी तो क्या बनेगा मेरा? होता किस तरह का है? आप लोग आपस में आप चले जाओ, आप एमसीआर में चले जाओ, आप लोग खेलो, बातें करो आप लोग सारे। यार मैंने एक डाली, आई स्वेयर एक डाली, दूसरी ढूंढ रहा मिल नहीं रही है। आलू जैसे एक्चुअली 4 बोटियां टोटल। ओ यार बहुत अच्छी बात है, पर यार ये मैं दिल चाह रहा है मैं इसी में खा लूं, डिश में। बिल्कुल खा लें। अच्छा, कमिंग बैक टू द टॉपिक, जो एहसन भाई ने सवाल पूछा था वो ये था कि भाई आप जो है अपने मदर्स के साथ बच्चे कनेक्ट भी करते थे। थैंक यू सो मच इस बात की वजह से कि मदर्स जो है बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। हमारे जो है हम बातें ये करते थे स्कूल में कि मेरी अम्मी इतना अच्छा खाना बनाती है। यार ये हम हाफ ऑफ करते हैं, हाफ ऑफ मैं वही कर रहा हूँ बेटे। हमारी अम्मी इतना अच्छा खाना बनाती है, आजकल के बच्चे तो उससे कनेक्ट ही नहीं कर सके। क्या कहें, बताते हैं कि भाई वहाँ से आप खाना मंगवाएं या वहाँ से खाना खाएं तो ज़्यादा बेहतर मिलता है। बच्चियों को शुरू से ही अपने साथ लगाना चाहिए। थोड़ा थोड़ा स्टडी तो तब भी बच्चे करते थे और अब भी करते हैं, लेकिन ये है कि टाइम, क्वालिटी टाइम जो है वो कम देते हैं। फौजी जी, कभी कभी ऐसा होता है कि जो आपके आसपास के लोग होते हैं, मौत पड़ जाती है, कोई दूसरा खा रहा हो, पता नहीं लाशें पड़ के देख रहे हैं, आप कहीं और देखे, काम करें सारे आप लोग यार, कहाँ मेरी बिरयानी को देख रहे हैं, तो नज़र सी भी लग जाती है। मूविंग ऑन, जब उन्होंने देसी खानों की क्या आप देख रहे हो बेटे? ज़्यादा नहीं लिया, उतना ही लिया आप जितना आप। आई वॉन्ट टू नो दैट कि जो देसी खानों की बात कर रहे थे कि होता है, मुझे लगता है कि एसोसिएशन, खाना तो खाना होता है, उसकी किसी कल्चर से यकीनन एसोसिएशन होती है। जैसे ज़्यादातर हम जब बात करते थे तो मुगलों के दौर से शुरू हुआ। हर डिश को अगर बिरयानी भी देखें आप, हलीम देखें, हरीसा देखें, जर्दा देखें, ये सारी चीज़ें आई तो उधर से, लेकिन यहाँ पर आते आते चेंज हो गई हैं। कुछ जैसे अगर मैं बिरयानी की बात अगर करूं, मैं वापस आके बात करता हूं। अमल हमारे साथ है। अमल अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक, आप बताओ अमल जी, आप कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सबसे पहले तो आप लोगों को एक चीज नहीं पता होगी, आपकी गेस्ट की आज एनिवर्सरी है। इनको सबसे पहले हम कहेंगे हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी टू यू। कितने साल हो गए शादी को? 18 ईयर। हेलो। अच्छा जी, और सबसे जो माशाल्लाह बोले, हाय अल्लाह ना, माशाल्लाह बेस्ट, शी इज बेस्ट, माशाल्लाह माशाल्लाह। इनका खाना इतना जबरदस्त है। मैं जब से इन्होंने काम स्टार्ट किया, मैं तब से इनसे ऑर्डर कर रही हूँ। बीच में गायब हो गई थी कोविड की वजह से, और इन्होंने मेरी बेस्ट से बेस्ट पार्टी सारी इन्होंने ही केटर की हैं, और इनका खाना बहुत 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 जबरदस्त है। अमल, क्या ये फौजिया जी सबसे अच्छा क्या बनाती हैं? बिरयानी इनकी बेस्ट है माशाल्लाह। और इनकी सबसे मैं आपको स्पेशलिटी बताऊं, आप इनको लास्ट मिनट पे भी बोलेंगे ना ऑर्डर, ये आपको बना के देंगी। अभी इन्होंने मेरी एक बर्थडे पार्टी को केटर किया था, विद इन 3 आवर्स इन्होंने मुझे 7 डिशेस बना। अमल आप माशाल्लाह, दैट्स अमेजिंग। अमल, मेरे बारे में पता नहीं मशहूर है कि बड़ा डिसेंट हूँ मैं, पार्टी में बड़ा तमीज़ का रहता हूँ, तो अगर अपनी पार्टी से मुझे भी बुला ले तो कुछ हो सकता है? हम आपको पार्टी में बुला नहीं सकते, हम आपकी खुद की पार्टी केटर कर सकते हैं। हमारी पार्टी केटर कर बड़ी तेज है, बिजनेस ढूंढ रही है यहाँ पे भी ये पे, पर आप बुला ले यार। मैं बड़ा एंटरटेनर हूँ, मैं ज्यादा पैसे नहीं लेता नाचने के, कम ही लेता हूँ, मेरा रेट कम हो गया अब क्योंकि हालात थोड़े खराब है। इनसे नंबर ले लीजिएगा, हम नेक्स्ट टाइम इनको पार्टी पे जरूर बुलाएंगे। बस डन हो गया, डन हो गया। आप क्या अच्छी चीज बनाती है अमल? मैं लोगों को बनाती हूँ। हाँ वो आपने बनाया, मुझे अंदाजा उससे हो गया था, बट थैंक यू सो वेरी मच। सलामत रहे अमल जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। एक्सक्यूज मी, सॉरी। आप लोग भी कॉल करके बताया आप लोग क्या अच्छी चीज़ बनाते हैं, आपके इलाके की क्या चीज़ अच्छी है, जैसे पेशावर का
काबली पुलाव और चप्पल कबाब मेरा नहीं ख्याल उससे बेहतर है। कराची की हलीम बहुत बेहतरीन होती है। लाहौर का बिरयानी ऑफ कोर्स एंड हलीम आल्सो। एंड फौजी जी मेरे ख्याल में अगर बात कर जाए लाहौर की, तो लाहौर से बेहतर नाश्ता आपको कहीं नहीं मिलता। असल में मैं हूँ भी लाहौर से। आप लाहौरी हो? मैं लाहौरी हूँ, इसीलिए आप नहारी इतनी अच्छी बनाते। तो बिरयानी वहाँ पे ज़्यादा बिरयानी और पुलाव पिंडी इस्लामाबाद में मैंने देखा, यहाँ पे ज़्यादा खाया जाता है। फौजी जी अब क्या होने लग गया है, लोग जो है ना सिर्फ इस में कीजिएगा। अच्छा, बिरयानी बहुत मजे की है। मुझे सबसे अच्छा वैसे अभी तक चप्पल वो सीख कबाब है, लेकिन जो बिरयानी का टेस्ट है ना वो बिल्कुल मेरे घर जैसा है। हम लोग बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसी बिरयानी बनाते हैं। इट्स नॉट दैट स्पाइसी कि आपसे बिल्कुल ना बेरी हो या कुछ हो रहा हो, और इतनी वो भी नहीं बिल्कुल। आप कुछ ज़ारा है हमारे साथ। सारा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। गुड मॉर्निंग। सारा आपने जब भी हमें कॉल किया है ना, आपका बच्चा तभी बोला है। मेरे ख्याल में उसके बगैर चुप होता है वो। बस वो छोटा है ना तो तंगी करता रहता है। कोई बात नहीं, कोई बात उसको बहुत प्यार दीजिएगा हमारा सारा जी। अच्छा लगता है और माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है आपका शो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और वाकई में खाने देख के ना मुंह में पानी आ रहा है। मुंह में पानी आ रहा है बिल्कुल। रहीम यार खान में सबसे मशहूर चीज क्या है खाने की? रहीम यार खान में ऑलमोस्ट सभी चीजें हैं। डिफरेंट लोग हैं, हर चीज हर लोग अपनी अपनी पसंद का खाते हैं। मेरे ख्याल में मिठाई जो है बहुत मशहूर है रहीम यार खान की। नहीं नो, मैंने नहीं खाया। यहाँ पे एक है कैफे सजावल, उसकी मिठाई सबसे ज्यादा मशहूर है। ओए चलो किसी दिन आएंगे। और आप सबसे अच्छा क्या बनाती है? नहीं, ये बात नहीं करने देगा बच्चा। थैंक यू सो मच सारा फॉर कॉलिंग। अच्छा मैं ही कही थी फौजी जी, आजकल लोग अगर घर में कुछ बनाते भी है ना तो बाहर के मसालों से बना लेते हैं। बिल्कुल। फॉर सपोज अगर हलीम बनानी है ना तो आपने सिर्फ पानी गर्म करना है, उसमें चिकन की बोटियां करके डालनी है और उसके अंदर वो आपको आती है? डाल देना है, मसाला डाल देना है और हलीम बन जाए। आपको बनानी आती है? बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ही बनती है। तो फिर टेस्ट में भी तो फर्क आएगा ना। तो यही ना, तो वो अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, जो मेहनत करके आप मसाले पीसें और बकायदा अपने हिसाब से मसाले निकालें, वो एक प्रॉपर प्रोपोर्शन होती है उसकी होती है कि वो आपने इसी हिसाब से बनाना, आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं कर सकते। जो हम घर पे करते हैं उसको अपने हिसाब से हम एडजस्ट कर लेते हैं। उसको एडजस्ट करना मुश्किल है। वेट अ सेकंड, ये मुझे नहीं लगता आपने बाबरी यहाँ पे कोई और तरीके से बनाए। कबाब डिफरेंट है, ये जो सीख कबाब है बारबेक्यू कबाब है। 90% मैं बारबेक्यू करती हूँ इसको। वैसे ये मैं फ्रोजन मेरे सेल होते हैं ना, तो ये 90% होते हैं। आप इसको माइक्रोवेव करें या एयर फ्रायर करें, उसके बाद ये बहुत मजेदार, सही कह रही हो। इट्स वेरी डिफरेंट। तंजीला हमारे साथ है। तंजीला गुड मॉर्निंग। इससे पहले मैं मार दे पीछे वाले। अस्सलाम वालेकुम तंजीला, सुबह खैर। तंजीला बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं तंजीला जी? ठीक है आप? जी मैं भी ठीक हूँ माशाल्लाह। पहले की तरह आप बहुत हेल्प करें। बहुत सलामत रहे, खुश रहे, आबाद रहे। आप क्या अच्छा बनाती हैं? अच्छा मनु भाई जी आज आपने सारे सिंगर्स का नाम दिया लेकिन कुछ रह जाते हैं, या तो फिर आप मुझे पता था आज ये होगा। मुझे पता था आज ये होगा। मैं माजरत चाहता हूँ। अब मैं आपका नाम 4 दफा लूंगा। तंजीला 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 तंजीला। और बताएं। नहीं मेरे अलावा भी और भी काफी लोग रह जाते हैं। तंजीला यही हुमायूं ने कहा था कि एक दिन जो है ना हमें, मुझे लगता है कोई 20-25 मिनट लगेंगे हमारे जो रेगुलर कॉलेज है उनके नाम लेने के लिए। और आप सब, और यकीन माने आप सब ने इतना प्यार दिया है मुझे और हलीमा को। यकीन माने इतना प्यार दिया है कि माजिद भाई को लिटरली उल्टियां लगी एक दिन कि यार ये क्यों लोग इनसे प्यार कर रहे हैं। ये इसी तरह लोग हैं, ये जलते हैं, जलने वालों का मुंह काला। आगे बताइए। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वैसे भी आप उनके फैन होते हैं, लवर होते हैं, वो दिल निकाल नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि करते हैं वही आप लोगों के फैन होते हैं। कुछ लोग घर में भी बैठे होते हैं माशाल्लाह बहुत बेटे आप करते हैं। समझ गया हूँ मैं जी, समझ गया हूँ। कुछ कहा ही नहीं है। मेरे दिल के साथ कनेक्ट कर लिया आपने तंजीला जी। मुझे पता है। हाँ मैं क्या पता मैं भी आपसे छुप छुप के प्यार करता हूँ आप सबसे, पता ही ना आपको। बड़ा तेज हूँ मैं, बचपन से बहुत तेज आदमी हूँ मैं। अच्छा लग भी रहा है। हाँ क्या क्या पकाती हैं आप अच्छा सा? सबसे मजेदार क्या चीज पकाती हैं? मैं इतनी ज्यादा नहीं कुकिंग करती, अभी नहीं करती ना। आप हलीमा की तरह, आप हलीमा की तरह यानी कि? जी। अच्छा
फैसलाबाद का पता है आपको क्या चीज़ मशहूर है? फैसलाबाद की सबसे ज़्यादा हलीम मशहूर है, और फैसलाबाद में एक जगह है जहाँ की हलीम इज़ द मोस्ट फेमस, जहाँ पे मुगलों ने भी वहाँ से जाके चेंज किया था। वापस आएंगे बताऊंगा। बहुत शुक्रिया तंजीला जी, बहुत सारा प्यार आपके लिए। यहाँ पे लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। उम्मीद है इम्तियाज़ को यहाँ पे हम ना पंख मारने दे, वरना खाना खत्म हो जाएगा। कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। जी वेलकम बैक टू द शो। हुमायूं जो है आप लोग देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ हैं खाना खाने में, और सबसे ज़्यादा जो बिरयानी में चीज़ हमें पसंद आई है वो ये है कि बिरयानी आलूओं वाली है, आलूओं वाली। फौजिया जी, ये सारा काम करना, इसमें आपका सिर्फ पैसा नहीं लगता, इसमें आपकी एफर्ट लगती है, आपका अपना दिल लगता है। कहते हैं जो लोग दिल से खाना बनाते हैं उनका खाना हमेशा अच्छा होता है। तो आपकी अपनी इंटरनल सेल्फ आप कह सकते हैं, आप उसमें पुट इन करते हैं। आपको क्या लगता है कि जो भी लोग आपसे ख़रीदते हैं वो जस्टिस करते हैं आपकी चीज़ों के साथ? बिल्कुल करते हैं, हाँ बिल्कुल करते हैं, और इतना माशाल्लाह अच्छा रिव्यू देते हैं ना, तो वो जो रिव्यू पढ़ के उनका वो सारी मेहनत जो है ना, वो कहते हैं ना पैसा वसूल हो जाती है, मेहनत वसूल हो जाती है जब उनके इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ती हूँ कि जो थकन है वो बिल्कुल उसके बाद दूर हो जाती है। और दिल करता है कि और इससे भी अच्छा काम किया जाए। मैंने बल्कि अभी एक वर्किंग लेडीज़ के लिए भी एक प्री मिक्स दाल का बनाया है। ओके। तो वो मैंने बड़ी उस पर मेहनत की, उसकी सारी हर तरह की दालों का पैकेट्स बनाए हैं, उसको जस्ट 10 मिनट्स में वो रेडी हो जाती है। उस पर तड़का लगाएं ना लगाएं, ये जो ट्रैवल कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब उसके अंदर हर चीज़ मौजूद है, सब कुछ शामिल है उसमें। ऑयल भी बल्कि हल्का सा है कि अगर कोई बाहर जाना चाहिए, बच्चे जो हॉस्टल्स में रहते हैं बाहर का खाना नहीं खाना चाहते, तो कुछ भी नहीं है उसमें, सिर्फ 10 मिनट में पानी उसमें डालते हैं और 10 मिनट में रेडी हो जाती है दाल। That's a very good initiative, फौजी जी। तो ये आपने कैसे किया है? मतलब ये मैंने बड़ी मेहनत की इस पे, बड़ी रिसर्च की, और उसके बाद जो था वो मैंने पैकेट्स बनाए, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा उसका भी बड़ा अच्छा रिस्पांस मुझे मिला। That's very nice। अच्छा, मैं आप बहुत शुक्रिया जी, आपका नॉन एक्टिव आप हो। अच्छा जी, मैं आपसे ये पूछ रहा था फौजी जी, एक बड़े मज़ेदार सा सवाल मेरे ज़हन में, क्योंकि मैं खुद भी कुक करता हूँ। कभी कभी कोई ऐसी चीज़ होती है जो आप सिर्फ बनाते हैं, आपको इतना मज़ा आता है वो बनाते हुए, जैसे मुझे स्टेक्स बनाने में जो मज़ा आता है ना, क्योंकि बनता भी इतना मज़े का है, क्योंकि मैं उसमें डालता हूँ लहसुन, और वो जो मैंने अक्सर बताया कि वो लहसुन का जायका जो मुझे अच्छा लगता है, तो मुझे अपने स्टेक्स बड़े मज़े के लगते हैं। कौन सी चीज़ है फौजी जी को जो बनाते हुए मज़ा आता है कि यार ये चीज़ बनाते मुझे बड़ा मज़ा आता है? आप लोग भी बता सकते हैं, लेकिन आप भी बताइए। दाल, क्योंकि सबसे जल्दी बन जाती है। अच्छा, वो अच्छा, ये कौन सी वाली? कोई भी दाल हो, जल्दी बन जाती हैं दालें। तो नहीं, जिसमें आपका जायका हो रहा है, लोग कहते हो कि यार फौजी येलो वाली मलका मसूर, वो तो बहुत जल्दी बन जाती है ना, वो तो 10 मिनट में, मेरा ख्याल है 10 से 15 मिनट में रेडी हो जाती है। आई लव दैट। पर कोई ऐसी चीज़ जो मज़े की बनाते हो जो लोग कहते हो कि यार? कोरमा लोग बहुत पसंद करते हैं। कोरमा, निहारी, हरीसा। अभी हरीसा पिछले वीक था, तो उसमें मैं देसी घी के तड़के के साथ बनाती हूँ, उसमें बहुत सारे कबाब डाल के, तो वो बहुत मज़े की चीज़ है। वैसे लाना मैंने वो था, लेकिन कल मेरा एक लंच का था, डिनर का था। नहीं तो आपने आपने इतनी चीज़ें बना दी हैं। अगर आपका कभी अगली बार दिल करे आप भिजवा दीजिएगा, हम खा लेंगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन आपका मैं बताऊँ कि ये जो बिरयानी है, द गोश्त लिटरली मैरिनेशन लगता है इस मुर्गी के अंदर तक गई हुई है। ऑल आई वांट टू नो कि आप बिरयानी कैसे बनाती हो? बिरयानी बनाने का हर किसी का तरीका अलग। अच्छा, बिरयानी जो है मेरी, मैं 3-4 टाइप की बनाती हूँ। हैदराबादी भी कच्चे गोश्त की, वो सबसे ज़्यादा जो जाती है ना, वो कच्चे गोश्त की जाती है। अच्छा। क्योंकि वो फ्लेवर उसका बिल्कुल डिफरेंट है, उसमें चावल भी कच्चे होते हैं और गोश्त भी कच्चा होता है। ठीक है। तो उसको मैं फिर सील करके तो दम पे ही पकती है। उस पर टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, क्योंकि मैरिनेट हुआ होता है चिकन या मटन या बीफ, जिसकी भी बनवाते हैं। तो ये वाली तो बस झटपट वाली बिरयानी है। ये तय वाली है, ये तय वाली है, तय वाली बिरयानी को कह रही है झटपट बिरयानी है। आजकल फौजिया जी लोगों के पास वक्त नहीं है, एक तो वक्त नहीं है, दूसरा मैं ये भी कहूँगी रिसोर्सेज भी नहीं है। आपको पता है कि आपके घर 1 घंटा गैस आनी है, उसके बाद गैस ने हो जाना है बंद, अल्लाह हाफिज, ठीक है। अब वो लड़की जो है ना, या जो भी आंटी हैं या लड़की हैं या बाजी हैं, वो 5 घंटे का सालन तो नहीं पक सकता,
जिस तरह पुराने ज़मानों में होता था, हम देगचियों में, फलानी चीज़ों में, मिट्टी के बर्तनों में बनाते थे, बहुत टेस्ट अनडाउटेडली उनमें बहुत आता है, लेकिन आपको प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करना है। प्रेशर कुकर से थोड़ा सा मुझे लगता है कि टेस्ट कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, बिल्कुल, लेकिन आप बहुत सारी अपनी चीज़ों में यूज़ करती हैं प्रेशर कुकर और फिर भी टेस्ट बरकरार रहता है। बहुत कम, जैसे 2-3 चीज़ें बन रही हैं और बीफ या मटन को थोड़ा सा टाइम लगता है, हाँ ज़्यादा टाइम, तो उसके लिए कभी कभार लगा लेती हूँ, लेकिन अगर एक ही चीज़ उसकी है ना तो फिर नहीं, क्योंकि जो हल्की आंच पे पकता है ना खाना, उसका फ्लेवर और प्रेशर कुकर में पकने से बिल्कुल डिफरेंट है। फौजी जी, आपके गैस का बिल कौन देता है? मैं देती हूँ। वो आपको कहते नहीं है? नहीं, इतना नहीं भी, गैस का बिल इतना आता कहाँ है? कह रही आप कहाँ ले रही हैं? मलेशिया में ले रही हैं? नहीं, इतना तो नहीं आता, बस जितना हम इस्तेमाल करते हैं। अगर एलपीजी पे जाएं तो वो ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा। अच्छा, वैसे एक बात मैं आपको बताऊं, हम लोग पाकिस्तानी, हम लोग तो जोक्स अपार्ट, हम लाइटर नोट पे बात करते हैं ऐसे, पर अल्हम्दुलिल्लाह अब अभी उस मुल्क में रहते हैं लोग, शायद मेरी बात से नेगेट करें, लेकिन अभी उस मुल्क में रहते हैं जहाँ पर अभी भी टैक्स इतने ज़्यादा नहीं है। नहीं, टैक्सेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन अच्छा, वैसे किसी एक बात पे रहना, मैं आपकी साइड ले रहा था। नहीं ना, आप साइड इस तरह नहीं आप बेइज्जत कर दिया आपने मुझे, मैं साइड ले रहा था, वो नहीं बहुत ज़्यादा टैक्सेस। तो आप बिजली का बिल देखें ना, कितने टैक्सेस हैं उस पर टैक्सेस ही हैं। अच्छा फौजी जी, मुझे आपने बताना है कि जिस तरह मैंने कहा कि एंटरप्रेन्योर्स बहुत ज़्यादा जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आते हैं, लेकिन 10 साल में अपना बिजनेस बंद करके बैठ जाते हैं, या तो घर बैठ जाते हैं या फिर जॉब की तरफ चले जाते हैं, उनसे नहीं होता। आपको जितना इसमें चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, क्योंकि आपने चिकन भी किया हुआ है, बीफ भी किया हुआ है, सब कुछ किया हुआ है, आपको वो रिटर्न मिल जाता है, पैसे उतने मिल जाते हैं कि आप कहते हो कि हाँ यार गुड सीन है, मेरा अच्छा गुजारा हो रहा है, मुझे अपना बिजनेस बंद करने की नौबत नहीं आएगी? अच्छा, ऐसा है कि स्टार्ट में थोड़ा सब्र तहम्मुल से काम, क्योंकि एकदम से तो सब कुछ नहीं हो सकता, थोड़ा टाइम लगता है। सर, मैं 2019 में किया था और मैं तक लास्ट ईयर से अल्हम्दुलिल्लाह अब सेट है, लेकिन मैंने वो नहीं छोड़ा ना, हौसला नहीं छोड़ते, अपने काम की तरफ हल्का हल्का थोड़ा करते रहे। मैं मीठा नहीं खाती इतना ना, सॉरी, शुक्रिया। हल्का थोड़ा जो है वो करते रहे। ये बेसन का है, बेसन की टुकड़ियाँ, बेसन का मीठा है, टुकड़ियाँ। इट्स एक्चुअली रियली गुड। इसकी रेसिपी तो बताएं। सीक्रेट रेसिपी नहीं, अब आपने ऐसा ना करना कि आप बीच में से कोई चीज़ खा जाओ। बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको बताऊं, मुझे अक्सर लोग फ़ोन पे पूछते हैं इसकी रेसिपी, मैं दे देती हूँ। मुझसे नहीं पूछेंगे, यूट्यूब पे देख लेंगे, तो मैं क्यों ना एहसान को बता के। आप बताएं इसकी रेसिपी, बताएं बेसन की टुकड़ियों की। अच्छा, मैं 1 कप के हिसाब से आपको बताती हूँ। ठीक है। 1 कप ही चीनी, ठीक है, 1 कप बेसन और 1 कप ही आप घी लेंगे। उसमें ऑयल में नहीं ये बनते मीठे इस तरह के। तो 1 कप बेसन, 1 कप चीनी, 1 कप घी। आपको मज़े की लगी है? बस ये 3 चीज़ें हैं। थैंक यू। इसको 1 कप चीनी को आधा कप पानी के साथ आपने 1 तार की चाशनी बनानी है। 1 तार की कैसे देखें, उसको चेक करते हैं कि स्टिक हो जाए, ऐसे एक हल्की सी तार बन रही हो, या स्पून के साथ अगर आप करेंगे ना तो वो पूरा एक ड्रॉप वो अलग ना हो जाए, वो चम्मच के साथ भी हो, स्टिकी सा हो, थोड़ा स्टिकी, लेकिन 1 तार बन रही हो, जैसे एक ड्रॉप। 1 कप चीनी हो और आधा कप पानी, उसको इतना पकाना है, और उसमें इलायची ग्राइंड करके डाल दें उसमें, और फिर जो 1 कप आपका घी है उसमें 1 कप बेसन, उसको भूने, जब खुशबू आनी शुरू हो जाए ना तो उसके अंदर उसको अलग भूनना है, उसको अलग भूनना है ना। ठीक है। जब उसकी खुशबू आएगी तो आपने ये वाली चाशनी जो है ना उसके अंदर डाल के उसको भूनना है। नहीं, इतना नहीं, 10-15 मिनट का मैक्सिमम, 10-15 मिनट में रेडी हो जाती है। ठीक है। तो बस उसको जब ज़रा सा भूनेंगी, वो पहले ही गाढ़ा है तो एक उसके अंदर ना जाली सी बन जाती है, उसकी पहचान है कि ये आपका बन चुका है। तो कोई भी ट्रे ग्रीस करें, उसके ऊपर डालें। मैं वापस आके आपसे पूछूंगा कि आपकी टीम है, क्या आप अकेले कर रही हैं, किस तरह मैनेज कर रही हैं, ताकि दूसरे एंटरप्रेन्योर्स भी देखें। हमारे साथ मुस्कान है। मुस्कान जी, कैसी हैं आप? मुस्कान जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप हलीमा कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मैं आपका शुक्र हूँ, रिपीट देखती थी। आप क्या कह रहे हो, दोबारा? मैं आपका शो रिपीट पे देखती हूँ। अच्छा यार, मैं आपको शो रोज रिपीट में देखती हूँ। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा करती हैं आप, देखा करें रिपीट पे। मैं रोजाना कॉलेज जाती हूँ, इस वजह से मैं लाइव आपको कॉल नहीं कर सकती, इसलिए मैंने आप के कॉलेज से और मैंने आपको कॉल की है। यार सदके प्यारी। अच्छा मुस्कान जी, कभी देखा है वहाँ पे उसके साथ, हलीमा के साथ एक लड़का भी होता है, प्यारा सा, खूबसूरत सा, स्मार्ट सा?
हमारे भाई मुझे आप बहुत अच्छे लगते हो मुझे, और आपकी हलीमा भी बहुत अच्छी लगती है। और मैं मतलब कि आपका शो रोज आना होती है देखती हूँ। ज्यादा कौन अच्छा लगता है आपको, मामा अच्छी लगती है पापा अच्छे लगते हैं? नहीं ये नहीं मैं बता सकती। क्यों नहीं बता सकती? मामा ज्यादा पापा? नहीं, मैं उनके माँ बाबा की बात कर रहा हूँ। कोई बात नहीं मैं ये नहीं बता सकती। अच्छा चलो, आप कुछ खाना बनाती हो मुस्कान? कुछ खाना बनाने का शौक है? और मैं सारी कुकिंग करती हूँ और मैं हर चीज बना लेती हूँ, बिरयानी पिज्जा वगैरह सब कुछ। तो अगर मैं और हलीमा जा रहे हैं लाहौर और हम जेलम में हमारी गाड़ी खराब हो गई है और फिर हम आपकी तरफ आ गए तो क्या बनाओगी? आप आए, हम आपको अपना यहाँ पे यखनी पुलाव खिलाएंगे, अपना यखनी पुलाव? फेवरेट घर का, और सीख कबाब। तो मेरी बहन छोटा गोश्त को बनाना यखनी पुलाव, मुझे बीफ मना है। नहीं मुझे बीफ बहुत अच्छा लगता मुझे है। मना है। बीफ का बनाना है आपने, नहीं मुझे मना है, आपके लिए कुछ और। आप कुछ और बना लेना है तो हर के कुछ खा लेगा। जो बीफ का पुलाव बनता है ना, नहीं जी, जो यखनी पुलाव मटन का है ये ना, लोगों को पता ही नहीं है। ये सब कॉन्टिनेंट के लोग ये छोटा गोश्त कहते हैं। पूरी दुनिया जो है ना स्टेक्स बना के पागल हुई हुई है, छोटा गोश्त ही करते रहेंगे। गरीब। चले, थैंक यू। बहुत शुक्रिया मुस्कान जी। कॉलेज में ध्यान दो, पढ़ो थोड़ा सा, मेरी बहन बड़े होके बनो। बोलने दो, हो सकता है उन्हें कोई सवाल पूछना। नहीं पूछता, उससे मुझसे प्यार की बात करनी थी कि आप अच्छे हो बहुत। ओके, थैंक यू मुस्कान जी, थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा, वहाँ पे आपको एक शख्सियत बैठी नजर आ रही है, उसकी आंख पे एक चोट है, वो कल मेरी वजह से। हाँ मैं पूछ चुका हूँ, हमारी होगी है। बड़े प्यारे से इंसान है हमारे। इन्होंने मुझे कहा था कि आप हलीमा की स्टेपनी है। जी शुक्रिया। मूविंग ऑन। अच्छा आप मुझे फौजिया मुझे ये बताएं कि आपकी टीम है कि कैसे, आप पहले कम थे, कैसे थे, स्टार्ट कैसे किया, कितने लोग थे, अब कितने लोग हैं आपके पास? जब स्टार्ट किया तो मैं ही थी। अच्छा, अब 3 हैं हम। अब 3 लोग हैं। और क्या क्या वो मैनेज करते हैं, कैसे करते हैं? अच्छा, खाना जो है वो मैं खुद ही बनाती हूँ। ठीक है। कटिंग हो गया, गोश्त धोना। तो वो क्या देख रहे हैं, वो देखने के लिए बैठा है? वो बहुत काम होता है। ये क्या काम होता है, क्या कर रहे हैं? कटिंग, सब्जियों की कटिंग है, या दूसरा साथ इतने हेल्पर, एक बंदा इतना काम तो नहीं, 4-5 जैसे वो अभी अमल ने बताया। हो जाती है दूसरों की कटिंग वगैरह से? हाँ वेरी गुड। पहले ट्रेन करना पड़ता है। हाँ क्योंकि हर किसी का अपना अंदाज है। क्योंकि मैं तो नहीं होती, मुझे तो पतला पतला प्याज कटा हुआ चाहिए। मुझे तो फुहड़ों की तरह प्याज कटा होगा तो मैं सालन नहीं बनाऊंगी। हाँ, बिल्कुल। पतला पतला काटेंगे काम वाले प्याज। नहीं, पतला पतला काटेंगे तो जल्दी भी फ्राई हो जाता है। वो मोटा मोटा जो काटते हैं वो फिर नहीं होता ना। तो फिर जाहिर है कोई भी काम होता है तो वो टीम वर्क बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए उनको ट्रेन करना पड़ता है। और मोटे प्याज के लिए भुनाई कितनी करनी पड़ेगी? मैं तो कंधा ही उतर जाएगा नहीं ना, और वो उसका टेक्सचर भी वो नहीं आएगा ना। एंड जस्ट नॉट दैट फौजी जी, एक चीज़ है हमारा, अब आपने हलीमा ने बड़ा प्यारा सवाल पूछा कि अब लोगों के पास वक्त बड़ा कम है। आपने उसमें ऐड किया कि बिल्कुल अब हम कुकर में एक ही बार सारा सामान डालते हैं, कुकर को हम करते हैं बंद। अल्लाह हाफिज, मेरा ड्रामा चल रहा है उधर, वो 10 मिनट बाद कुकर खोलूंगी। हाँ, वो दोज़ख से आगे निकल गई है। अब मैंने वो देखना है उसको कहाँ गई है, तो वो मैंने देखना है। तो अब जब ये हो रहा है, गुंजल लग गया हमारा ड्रामा, गुंजल लग गया, उन्होंने कहा गुंजल में घुस जाऊंगी मैं, सालन नहीं बनाऊंगी। तो ये जल्दी में कहते हैं वो सेहतमंद भी नहीं होता कि वो एक चीज़ होती है। इज दैट ट्रू? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही बात है। मैं वही बता रही थी कि जो हल्की आंच पे खाना बनता है ना, आराम से आप उसको टाइम दे, जैसे अपने आप को टाइम देते हैं और चीज़ों को टाइम देते हैं, ड्रामे को, उस तरह उसको भी खाने गुंजलों में गुंजलों में ना। आपसे इतना मजा आया फौजिया जी। कहते हैं जो किसी को खाना खिलाए अल्लाह ताला का बड़ा प्यारा इंसान होता है, चाहे जिस भी सेंस में हो। आपने हमें खाना खिलाया, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ने आपके हाथ में यकीनन सिर्फ जायका नहीं दिया, आपकी जुबान में मिठास भी दी है, जिससे आप इतना खूबसूरत बोलती हैं। हमें बड़ा अच्छा लगा आज आपसे मुलाकात करके। सलामत रहे, खुश रहे, अल्लाह ताला आपके बिजनेस को 4 चांद लगा दे। आप लोगों से मुलाकात होगी मंडे को। वीकेंड भी बेहतरीन गुजारे, घूमे फिरे, नाचेंगे गाएंगे, ऐश करेंगे, और क्या। सर्दी है लेकिन अपने स्वेटर्स वगैरह पहन कर निकलना है। माजिद भाई आपने कहीं नहीं जाना, आपने 500 खर्च कर दिया, अब आपने वीकेंड घर पे गुजारना है। हम आपसे मिलेंगे मंडे को, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।